सभी लोगों का हमारे श्री हरि गुरुकुलम में स्वागत है। आप सब लोग जो जुड़े हैं आज के वेबिनार के लिए, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो सेशन है, आज का फ्री वेबिनार है। फ्री इसलिए ऐसा नहीं करना है कि ये बीच में ही छोड़ देना है। हाँ, पूरा का पूरा ये सेशन आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ये सभी सेशन पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तब ये पूरा सेशन का आपको फायदा मिलने वाला है। तो आपको एंड तक ये सेशन ज्वाइन करना है। और जो लोग एंड में ये सेशन ज्वाइन करेंगे पूरा का पूरा, तो उनके लिए एक फ्री बोनस भी आपको मिलने वाला है, एक फॉर्मूला मिलने वाला है जो बहुत सारे कॉस्मेटिक में, बहुत सारे औषधियों में हम यूज कर सकते हैं या करते हैं। आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, वो भी आपको ये फ्री सेशन में मिलने वाला है। छोटे मोटे बहुत सारे टिप्स जो हमारे आयुर्वेद में है, जो हमारे डेली रूटीन में हम यूज कर सकते हैं या यूज करते भी है, उसके छोटे छोटे फॉर्मुलेशन भी आपको मिलने वाले हैं। तो हम पीपीटी माध्यम से ये पूरा सेशन कवर करने वाले हैं। अगर आप अपने वीडियो है वो ऑन रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रूपाली जी, प्राजक्ता, लीना, जोशना, निशा जी, रेखा जी, साधना जी। अच्छा, ठीक है। जिन लोगों को पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये पूरा सेशन ज्वाइन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत अच्छा भी होगा। देखो, वैसे तो ये जो क्लास है हमारा, पूरा का पूरा क्लास या हमारे और भी कुछ क्लासेस रहते हैं, वो भी पूरे ऑर्गेनिक होते हैं। तो जब हम ये सेशन ज्वाइन करते हैं या कुछ फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, तो जरूरी है कुछ चीजों का ध्यान में रखना, जो हम आपको इस सेशन में भी बताने वाले हैं। देखो, हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या का भी पालन हमें करना होता है, और उसके हिसाब से कोई भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डाइट प्लान की भी जरूरत होती है। कोई फेस पैक है, साबुन है, या और भी कुछ इंग्रेडिएंट आप यूज करते हैं, तो सही तरीके से डायग्नोस करके सही फॉर्मुलेशन के साथ डाइट का भी प्लानिंग करना या नियोजन करना डेली रूटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम ये पीपीटी आपको दिखाएंगे तो आपको ये सभी चीजें भी क्लियर हो जाएगी, और सभी जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है या जो भी कुछ हम आपको बताना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम अभी अपना जो सेशन है, ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको स्टार्ट करेंगे अभी। और जो लोग ये पूरा सेशन ज्वाइन करते हैं, तो उन लोगों को ये पीपीटी भी मिलने वाली है। शेयर करना। और जो भी आपको कुछ पूछना है, तो बीच में आप बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे। जो भी आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो चैट बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप अपने जो भी कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो बोल सकते हैं। आपको पूरी स्क्रीन स्क्रीन जो है अच्छे से क्लियर है, आपको दिखती है? ओके। हाँ। आयुर्वेदिक हेयर केयर गाइड फ्री वेबिनार प्रेजेंटेड बाय श्री हरि आयुर्वेदा। ठीक है, ये जो हेयर केयर ट्रेनिंग होने वाला है, इसमें पूरी जो हमारे हेयर रिलेटेड कुछ भी समस्या है, वो हम क्लियर कर सकते हैं। आगे हम पीपीटी देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो हम देखेंगे। आयुर्वेदिक जो फ्री वेबिनार के लिए कुछ पीपीटी हमने अच्छी सी बनाई है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर उसे सुनना है। जो कुछ डाउट्स है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, नहीं तो लिखकर फिर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी।
देखो थोड़ा-सा हम अपनी संस्था के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। श्री हरि गुरुकुल जो 3 इमेज आपके सामने है, श्री हरि गुरुकुल नाम से हमारी रजिस्टर संस्था है और उसी संस्था से आप लोग जुड़े हैं। जो ये वेबिनार के लिए आप जुड़े हैं या हमारे क्लासेस के लिए आप जुड़े हैं, तो ये श्री हरि गुरुकुल नाम से हमारी रजिस्टर संस्था है। श्री हरि आयुर्वेदा उसका सब डिवीजन है। हाँ? तो मतलब बहुत सारी संस्थाएँ होती हैं या उसकी सब डिवीजन होती है, तो सब डिवीजन जो है हमारी श्री हरि आयुर्वेदा है। तो उसी माध्यम से हम आपसे आपके साथ जुड़े हैं या क्लासेस के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ते हैं। और मेरा खुद का इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। मेरा नाम है प्रियंका। तो मैं आयुर्वेद में काम करती हूँ, पंचगव्य और पंचकर्मा चिकित्सक हूँ और 10 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सारे पेशेंट भी मैंने ट्रीट की हैं, कुछ हेयर रिलेटेड रहते हैं, कुछ स्किन रिलेटेड है या कुछ और भी कुछ बीमारियाँ रहती हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज चिकित्सा रूप में मैं काम करती हूँ, पूना में हूँ, बारामती से। ठीक है? देखो ये और भी एक इंट्रोडक्शन ही है। 10 सालों से हम आयुर्वेद की शक्ति के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य और धन प्राप्त करने की मदद कर रहे हैं। हुँ? ये पूरा सेशन शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। अभी मैंने शुरू में भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। तो यह कुछ त्वरित बातें दी गई है, वो भी आपको समझना चाहिए। विशेष बोनस के लिए आपको ये पूरा सेशन अंत तक यानी एंड तक आपको ये पूरा जॉइन करना है। आपके जो कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हुँ? जो आपके लिए प्रश्न है या जो भी कुछ समस्या है, अगर आप चैट बॉक्स में नहीं डालते हैं, तो मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन ये सेशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है? ये चीज़ें आपके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है और भी कुछ एडवांस आपको लगता है, तो आप पर्सनली भी मुझे बात कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेशन कंप्लीट होने के बाद। आप नोट डाउन करें, आपको जो पूछना है, जो कुछ बातें करनी है। दोपहर का टाइम है, थोड़ा-सा बीच-बीच में पानी पिएँगे या शरबत पिएँगे साधना जी, तो अच्छा रहेगा। है ना? आलस नहीं आ जाएगा। आलस बहुत आता है हमारे अंदर, है ना? नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे। देखो अगर आप ये सेशन ठीक से जॉइन करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हमारा गोल है या हमारी संस्था का गोल है या ये वेबिनार का गोल है, बालों की समस्या ये आयुर्वेदिक समाधान। देखो बालों की बहुत सारी अलग-अलग समस्या हो जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी तरह से फॉर्मुलेशन है। अलग-अलग फॉर्मुलेशन अलग-अलग डिसीज़ पर हम कर सकते हैं। बालों की समस्या कौन-कौन सी है? बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, स्काल्फ इन्फेक्शन हो जाता है, सोराइसिस भी बालों की संबंधी यानी कि त्वचा की संबंधित भी बीमारी है। सोराइसिस भी है, बालों में भी आ जाता है, तब हम उसके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? आयुर्वेद में इसकी भी अच्छी सी जानकारी आपको मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपने स्किन इन्फेक्शन के लिए, बालों के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस। बालों की कौन-सी समस्या है, फर्स्ट टाइम हमें डायग्नोस करना चाहिए, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी बीमारी जो हमारे शरीर में आ जाती है, आगे हम देखने वाले हैं, पीपीटी के साथ देखने वाले हैं, वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष जो रहते हैं, सबके अंदर होते हैं। वात, पित्त और कफ उसी से हमारे ये सब बीमारियाँ आ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी समस्या है उसको पहले डायग्नोस करना चाहिए। सही तरीके से डायग्नोस करेंगे, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का आपको मतलब यूज़ कब करना है, कैसे करना है, तब पता चलने वाला है। अगर आप सही डायग्नोस नहीं करेंगे, तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ जड़ी-बूटी है, औषधि फॉर्मुलेशन क्या है, ये आपको पता नहीं चले तो ज़रूरी है हाँ, हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है? बाद में हम इसका आपको जवाब दे जाएँगे या पूरा सेशन जॉइन करने के बाद आपको पता चलने वाला है हेयर ग्रोथ के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं या हेयर फॉल के लिए, एंटी डैंड्रफ के लिए आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं।
तो पहला हम ये पीपीटी पूरा कवर कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको ज़रूर टाइम मिलेगा, तब आप बात कर सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में डालें। बालों के लिए सर्वोत्तम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और बूटी जो है या सामग्री है, आगे हम पीपीटी के साथ देखने वाले हैं, ताकि आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मुलेशन है तो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, या कौन सी वनस्पति है वो किस टाइप की दिखती है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। स्वस्थ बालों के लिए आहार और शैली है या दिनचर्या ऋतुचर्या है, उसकी उपयुक्तता हमारे जीवन में किस तरह से होती है, या किस टाइप इम्पोर्टेंट है, कौन सी जगह पे, कौन से दिनों में हमें उसका आहार, या मतलब ऋतु में कौन सा आहार लेना चाहिए, या बीमारियों में कौन-कौन सा आहार लेना चाहिए, ये भी हमारे लिए ज़रूरत होता है। बालों को जो आयुर्वेदिक बालों की देखभाल हम किस तरह से करेंगे, दिनचर्या और ऋतुचर्या में हमारे बालों की देखभाल भी ज़रूरी होती है। किस तरह से करेंगे, आगे भी हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है? तो बालों की समस्या एवं आयुर्वेदिक उपचार। सत्र के दौरान हमें बालों की देखभाल से जुड़ी समस्या आम चुनौती है, इसका सामना हमें करना पड़ता है ना। फर्स्ट है बालों का झड़ना। बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, उसके कारण हमारे बाल झड़ जाते हैं। फर्स्ट वन है ट्रेस। अभी बहुत सारे लोग हैं ना, छोटे बच्चे भी बोलते हैं, अरे मुझे बहुत टेंशन है, मुझे बहुत मतलब तान है, तनाव है ना? बहुत सारे लोगों के मुँह से हम सुनते हैं। तो उसका भी एक कारण हो सकता है हमारे बाल झड़ने के लिए। डैंड्रफ है, स्काल्प इन्फेक्शन है, या स्काल्प की कोई भी समस्या है। देखो जो डैंड्रफ है, तो आगे के साथ भी हम डैंड्रफ की वजह या आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आपके मुँह से भी मुझे चाहिए कुछ क्वेश्चन का आंसर। अगर आप दे सकते हैं तो आपका मतलब आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे रखे हैं, तो उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। देखो डैंड्रफ और स्काल्प की समस्या है, तो उसके भी अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं। डैंड्रफ पहला तो है, पूरी रूखी-सूखी स्किन होती है तो डैंड्रफ तुरंत आ जाता है। ठंडियों के जो बारिश का मौसम रहता है उसमें भी ये डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ जाता है। अलग हम बोलते हैं कि पानी चेंज किया तो डैंड्रफ आया, ऐसा नहीं होता है। जब हमारे शरीर में बिगाड़ आ जाता है, या हमारे दिनचर्या, ऋतुचर्या में बदलाव आ जाता है, तो डैंड्रफ आ जाता है। पानी की वजह से डैंड्रफ आसानी से हमारे बालों के ऊपर नहीं आता है। कुछ इंटरनली ब्लड हो जाता है तो डैंड्रफ हो जाता है, स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, ये समस्या हो जाती है। कम समस्या है, कम परसेंट, खाली 10% है कि वो पानी के बदलाव से, कुछ खारा पानी होता है, मीठा पानी होता है। देखो पानी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो वाटर सप्लाई का पानी होता है उसमें औषधि इस्तेमाल किया जाते हैं। जो बोर का पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, अलग-अलग उसमें टेस्टेस होते हैं, टेस्ट में भी अलग होता है। जो खारा पानी होता है, नमकीन पाना होता है, वो हर लोगों को सूट करता है ऐसा भी नहीं है। जो हमारे वाटर सप्लाई का पानी होता है उसमें कुछ दवाइयाँ ऐड की जाती है, या कुछ औषधि फॉर्मुलेशन उसमें मिलाया जाता है, ताकि लोगों को साइड इफेक्ट ना हो, पानी अच्छा हो, पेट खराब ना हो, इसकी वजह से मतलब जो म्युनिसिपैलिटी वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए बोला जाता है ये पानी में ये मिलाओ, ताकि लोग कम बीमार पड़े। हुँ? ये अलग बात है, हमारा जो विषय है वो डैंड्रफ और स्काल्प इन्फेक्शन है। तो समझ लो जो अंदरूनी कुछ बीमारी है उसकी वजह से डैंड्रफ आ जाता है। तो डैंड्रफ बहुत सारे प्रकार है, जैसा सूखा डैंड्रफ है, चिपका हुआ डैंड्रफ है, ऑयली स्किन वाला है, ड्राई स्किन वाला है। तो अगर डैंड्रफ के लिए कुछ इस्तेमाल करना है, या ऑयली स्किन के लिए बचने के लिए कुछ इस्तेमाल करना है, तो आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी-बूटी है, बहुत सारे औषधि फॉर्मुलेशन है, उसका आपको यूज़ करना होता है। समय से पहले सफेद होना यानी कि अकाली वार्धक्य आता है। समय से पहले बाल जो है सफेद होते हैं। मतलब 10-12 साल में भी लोगों के, बच्चों के, या कुछ लोगों के बहुत दिन पहले बाल है ये सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आयुर्वेद को अकाली वार्धक्य आया,
ऐसा हम बोल सकते हैं आयुर्वेद के रूप में, या शास्त्रों के आधार से जब उसे हमें डायग्नोस करना है तो डॉक्टर भी या कुछ वैद्य लोग हैं, हमें बोलते हैं हाँ ये अकाली वार्धक्य है। अकाली वार्धक्य यानी समय से पहले हमारे जो बाल है ये सफेद होते हैं। और अभी तो हम बोलते हैं कि कुछ 50, 60, 55 के ऊपर के जो लोग हैं उनके बाल सफेद होते हैं। लेकिन अभी जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हम अपने छोटे बच्चों में भी देखते हैं। कुछ बच्चों है तो हम बोलते हैं कि ये मतलब उनकी जो त्वचा है, उनके बाल है वो हल्का है। हल्का भाई कुछ भी नहीं होता है, कुछ अकाली वार्धक्य की वजह से ये उम्र की पहले सफेद बाल होना शुरू होते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सही तरीके से डाइट करना। जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, बहुत लोगों को फैशन लगता है, हम अपने बच्चों को ये खाने के लिए देते हैं। मतलब कुछ फैशन लगती है ना लोगों को दिखावा करने के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ लोग जो होते हैं बच्चों के लिए अलग अलग खाना देते हैं। लोगों को हम दिखाते हैं हम कितना अच्छा बच्चों को कितना महंगा खाना देते हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि ये जो खाना आप लोग देते हैं, आप ये लोग बच्चों के कुछ डिमांड्स पूरी करते हैं, तो आपको पता नहीं आप पैसा देकर बच्चों के लिए बीमारी खरीदते हैं या खुद के लिए बीमारी खरीदते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना है सही बच्चों के लिए आहार का नियोजन करना। सही मतलब जितना प्रोटीन, जितना विटामिन, जितना कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जो भी है सही तरीके से आपके पेट के अंदर जाना जरूरी है। आपके बच्चों के लिए सही पोषण की मात्रा के अनुसार आहार मिलना उतना ही जरूरी है। सूखे घटालो बाल, हेरिडिटी प्रॉब्लम है, सूखे हैं तो नरिशमेंट हम कर सकते हैं, नरिशिंग कर सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं, सही तरीके से उनके लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन जो घुंघराले बाल है इसके लिए सही तरीके से ट्रीटमेंट आप देते हैं तो आयुर्वेद में कुछ सीरम्स रहते हैं, तो उसी से आप कुछ मात्रा में कुछ समय के लिए आप ये घुंघराले जो बाल है वो नरिश कर सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं, सिल्की कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे फॉर्मुलेशन हैं। बालों की उचित देखभाल और दिनचर्या का अभाव है। देखो सही तरीके से हम उसे ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, या अपने जो बाल है उसके लिए हम अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे जो बाल होते हैं उसमें रूखा सूखापन आ जाता है, टूटते हैं, झड़ते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अगर आप सही तरीके से उसे देखभाल करेंगे, दिनचर्या के उसका नियोजन करेंगे दिनचर्या के साथ, तो आपके बाल बहुत सुंदर सिल्की शाइन और मॉइस्चराइज भी आपको मिलेंगे। देखो जो मजबूत चमकदार स्वस्थ बालों के लिए आयुर्वेद में उपचार है, लगातार पालन करना होता है। एक दिन हमें उसे यूज किया फेंक दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए, सही डायग्नोस करना है और सही पालन करना है दिनचर्या ऋतुचर्या का, और अपने स्किन की सही तरीके से देखभाल करनी है। आगे की जो पीपीटी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस फॉर्मुलेशन होते हैं, या कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी औषधि है, किस फॉर्मुलेशन में हम उसका यूज कर सकते हैं। और आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वो भी क्वेश्चन का आंसर जो है, जो भी आपको लगता है, देखो ये एग्जाम नहीं है, ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जो भी आपके दिमाग में आता है वही आप अपना जो रिव्यूज होता है वो आप उसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी कुछ क्वेश्चन है उसका रिव्यूज आप डाल सकते हैं। ये चेक करने के लिए है आप कहाँ तक आयुर्वेद जानते हैं। और अगर हाँ सही जवाब तो हम आपको देने वाले हैं, लेकिन आपको भी आयुर्वेद कितना पता है ये भी इस क्वेश्चन से पता चल सकता है, या और भी कुछ जानकारी आपको एडिशनल मिल सकती है, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखो बालों की देखभाल करनी है तो सबसे पहला डायग्नोस, मैंने बोला है कि डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर सेशन में हम बताते हैं कि सही तरीके से डायग्नोस होना भी बहुत जरूरी होता है। देखो हम मैंने बताया शुरू में कि जो तीन रोग रहते हैं वात, पित्त और कफ, सभी
है ये त्रिदोष होते हैं, और ये त्रिदोष की वजह से इसमें कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना हम करना पड़ता है। तो देखो जो इमेज है ना, इमेज आप एक बार ध्यान से देख लो। पूनम जी, राजेश्वरी, दीप्ति जी, रूपाली जी, ये जो पीपीटी है ये आपको दिखाने का मकसद है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो कफ है, पित्त है या वात है, ये कौन से प्रदेश में होता है। ये पूरी जो बॉडी है आपके सामने, कुछ लोग आयुर्वेद से जुड़े हैं तो उनको पता है वात पित्त कफ किसकी मतलब कौन से एरिया में होता है। तो देखो जो अपने चेस्ट के ऊपर का एरिया जो होता है वो कफ से पीड़ित रोग रहते हैं, वहां जो क्रिएट हो जाता है तो वो जो है वो कफ संबंधित बीमारियां वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जो बीच वाला जो है पित्त है, और नीचे वाला जो एरिया है ये वात संबंधित रोगों का है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा जो है बीमारियां 80% बीमारियां जो है वात की वजह से है, यानी कि वात बढ़ा है तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ती है। मतलब लगभग 80% लोग वात रोग से पीड़ित रहते हैं। अलग अलग रोग से हो जाता है। वात के भी बहुत सारे, जब हम वात का डायग्नोस करेंगे तो बहुत सारी अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। 46 to 50 जो रोग रहते हैं या बीमारियां रहती है पित्त की वजह से रहती है। पित्त में भी बहुत सारा पित्त के प्रकार रहते हैं, अलग अलग प्रकार के पित्त होते हैं। और जो है ऊपर वाला कफ, 28% लोग कफ से पीड़ित रहते हैं। देखो ज्यादा जो है वात के रोग रहते हैं। वात क्यों रहते हैं, और ज्यादा ज्यादा महिलाओं में ये बीमारी होती है। वात संबंधित जो रोग होते हैं ये ज्यादा महिलाओं में होते हैं। देखो सही तरीके से डाइट आप नहीं लेते हैं उसकी वजह से वात बढ़ता है। अच्छी चीजें हम नहीं खाते हैं, कुछ अच्छी चीजें होते हैं हम नहीं खाते। हम क्या खाते हैं, बचा हुआ खाना खाते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, आप क्या करते हैं, बचा हुआ खाना हम खाते हैं। मतलब बच्चों का है, घर में कुछ सब्जी बनाई है, थोड़ी सी है तो उसमें हम पेट भर लेते हैं ना, अलग से खाना नहीं बनाते हैं। पूनम जी क्या खा रहे हैं आप? मुझे भी चाहिए थोड़ा सा, मेरे पास तो खाली पानी ही है। देखो बहुत लोग इसमें बचा हुआ खाता है। पूनम जी आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, आप कुछ तो स्पेशल खा रहे हैं ना। देखो ध्यान देखो पूनम जी के साथ, वो अच्छा खा रही है, हम क्या करते हैं बचा हुआ खाना खाते हैं। मतलब हम हमारे लिए स्पेशल कुछ भी नहीं बनाते हैं, है ना। ये खाने की बात तो अलग है, लेकिन मेरा यहाँ बताने का मकसद है अच्छा आहार का नियोजन कर लो, अच्छा सेवन कर लो, हमारी सेहत के लिए, हमारे बालों के लिए जो जरूरी है, जो पोषक है, जो पोषण मात्रा से भरा हुआ है, हेल्दी खाना हमें खाना चाहिए। देखो अपने बालों के प्रकार भी बहुत सारे अलग अलग हैं, उसकी पहचान कैसे करें, प्राकृतिक रूप से उसकी देखभाल कैसे करें, आगे के पीपीटी के साथ हम ये देखने वाले हैं। आयुर्वेद के बालों के जो प्रकार है, वात पित्त और कफ जो है उसका वर्गीकृत हम किस तरह से करेंगे वो भी हम देखेंगे इस पीपीटी में। देखो जो चेस्ट के ऊपर का जो भाग है वो कफ है, और जो कमर का जो वात का है, और बीच वाला जो है पित्त है। तो इसी प्रकार से हमें पता चला है। देखो आपको भी, आप भी डायग्नोस कर सकते हैं आपकी जो आप प्रकृति है, शरीर प्रकृति किस फॉर्मुलेशन में बैठ जाती है। ज्यादा परेशानी है देखो वात के रोग में, बहुत डिसीज हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के डिसीज। हड्डियों की जो बीमारी होती है वात से ही जुड़ी होती है। तो आगे हम तो अच्छी तरह से देखेंगे कि अपनी प्रकृति के अनुसार हम इसकी देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप में हम इसे, या आयुर्वेद के रूप में हम अच्छी से देखभाल हमारे बालों की और हमारी स्किन की भी कर सकते हैं, और अपने शरीर की भी कर सकते हैं। देखो जो फैक्ट है ये आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। रोजाना बाल धोने के लिए आपके स्काल्फ के लिए अच्छा है क्या? आप बहुत से बाल है तो आपके स्काल्प के लिए अच्छा है क्या? देखो जो भी आपका कुछ मतलब आप क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते हैं तो आप ये चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सभी लोग 1 मिनट का टाइम है, आप इसको
चैट बॉक्स में डालें। चैताली जी मोस्ट वेलकम, हमारे सेशन के लिए आप जुड़े हैं। चैट बॉक्स जो भी कुछ आपका इसके लिए आंसर Good रहेगा afternoon, ma'am. Thank you and happy Holi to everyone. या नहीं चैट में भी डाल सकते हैं, या और भी कुछ लगता है आप तो वो भी आप डाल सकते हैं। देखो मैं बताती हूँ, रोजाना बाल धोने के लिए कुछ डिसीज में अच्छा है। मतलब सोराइसिस है, डायबिटीज में जख्म है, तो आप ये स्काल्प में हेयर वॉश कर सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी है जितना आप ये जितनी बार आप ये बाल जो है आपके धोते हैं वो पूरा सूखने तक उसे अच्छी तरह से ड्राई भी करना है। लेकिन नॉर्मल स्किन है तो हर रोज बाल धोना आपके स्काल्फ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आयुर्वेद में त्रिफला है, उसके आप ये कुछ डिसीज में उसको यूज कर सकते हैं बाल धोने के लिए। डैंड्रफ है, चिपका हुआ डैंड्रफ है, तो एक फॉर्मुलेशन है वो आपको मिलने वाला है। तो वो भी उसके साथ भी आप ये बाल धो सकते हैं, लेकिन हर रोज जब आप ये हेयर वॉश करेंगे आपके स्किन के लिए, आपके स्काल्फ के लिए, त्वचा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा रूखा सूखापन बढ़ जाएगा। हर रोज आप हेयर वॉश करेंगे, और हम जब देखो अभी तो बहुत सारा जमाना है, शैम्पू यूज करते हैं बाल धोने के लिए। हम ज्यादा मात्रा में शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जब हम ये शैम्पू या कोई भी साबुन का इस्तेमाल करते हैं अपने बाल वॉश करने के लिए, तो बहुत रूखा सूखा स्किन हो सकता है, हमारे बाल रूखे सूखे हो जाते हैं। जो ऑयल हमारे बालों के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है, वो बालों का ऑयल पूरा निकल जाता है। कुछ मात्रा में ऑयल भी हमारे बालों के लिए जरूरत होता है, फायदेमंद होता है। तो देखो ध्यान देकर एक बात नोटिस करना है, जो हमारे नॉर्मल स्किन है, हमारी नॉर्मल त्वचा है, तो रोज बाल आप नहीं वॉश करेंगे। हफ्ते में एक दो बार ठीक है आप वॉश कर सकते हैं। अलग कुछ डिसीज है, जैसे सोराइसिस पीड़ित है, स्काल्प इन्फेक्शन है, कुछ त्वचा संबंधित बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो अपने वैद्यों की सलाह के अनुसार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स इस्तेमाल करके अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन देखो जो हेयर वॉश आप करेंगे तो उसके तुरंत बाद आपको उसे ड्राई भी करना उतना ही जरूरी है। अगर आपको अच्छे मतलब सिल्की और शाइन बाल रखने हैं तो हर रोज बाल वॉश नहीं करने हैं, ये नोटिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे। देखो खाली मैं बात नहीं करूंगी आपके साथ, आपको भी ये क्लास में मतलब इन्वॉल्व होना है। आपके लिए भी हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके लिए अगर हाँ सही आपको लगता है ये क्वेश्चन है तो आप उसमें आप अपना जो कुछ फीडबैक है वो डाल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देखो स्वस्थ बालों के लिए आयुर्वेदिक आहार, देखो सही मात्रा में आयुर्वेदिक आहार आप ले सकते हैं अपने घर में। सबसे पहला तो मैं बात करूंगी अपने जो पोषण देने वाला जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, हाइड्रेट करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ डाइट या कुछ आहार हमारे घर में रहता है, तो उसका सेवन आपको करना चाहिए। देखो पोषण देने वाले जो पोषण मतलब कौन से पदार्थ है उससे हमें पोषण मिल सकता है। सबसे पहला तो अभी मैं पोषण की बात कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बताना चाहती हूँ, सेंद्रिय खाना खा लो, बहुत अच्छी तरह से पोषण मिलेगा। मार्केट में अभी बहुत सारे जो डिसीज आ रहे हैं या कुछ समस्या आ रही है, तो ये केमिकल पदार्थ खाने से ही आ रही है। तो हो सके तो जितना होता है उतना आप अपना बिना केमिकल वाले फ्रूट्स खाओ, बिना केमिकल वाले फल सब्जियां खाओ, यही आपके सेहत के लिए अच्छा है। कुछ मात्रा में आपको सेंद्रिय, देखो अभी तो कुछ लोग मतलब पूना से, मुंबई से या बहुत जगह से, दिल्ली से कुछ लोग जुड़े हैं, तो उनके लिए मतलब उनकी समस्या रहती है, मैम हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, या मार्केट में जो मिलता है वो हमें लेना पड़ता है। तो
हाँ ठीक है, मैं भी उसके लिए आग्रही हूँ। आपको जो मिलता है वो खाने के लिए, हर लोगों को सेंद्रिय तो नहीं मिलता होगा अभी इसी जमाने में तो, या इसी टाइम में। तो देखना है, जितना हो सकता है उसे साफ सुथरा करके लेना है। कुछ फल सब्जियां है, जो नमक रहता है उसके पानी के साथ उसके अच्छी तरह से स्वच्छ करके उसको खाना चाहिए। देखो, अगर आप ढूंढेंगे, आप सर्च करेंगे, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का इतना सारा जमाना है, आप थोड़ा भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सेंद्रिय भी खाना मिल सकता है। सेंद्रिय फल सब्जी भी आपके घर में आ सकती है, तो आप उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। हाइड्रेट और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी कुछ खाना हमारे घर में होता है, तो दिनचर्या ऋतुचर्या में हम इसको आपको बताएंगे कि दिनचर्या ऋतुचर्या का सही नियोजन करेंगे तो आप हर रोज अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। हाइड्रेट रहे, मतलब जो आहार हम ले रहे हैं तो पोषण मात्रा वाला, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जितना हमारे शरीर के लिए, अपने बालों के लिए, सेहत के लिए आवश्यक है, उसी मात्रा में आपको सेहत उसका सेवन करना जरूरी है। बालों को नुकसान पहुंचने वाले जो खाद्य पदार्थ है उससे बचे। मतलब देखो, फास्ट फूड है, जंक फूड है, अकाली वार्धक्य आने के लिए मैंने बताया ना आपको, अकाली वार्धक्य भी इसकी वजह से आता है जो फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं। ठीक है। आयुर्वेदिक बाल बढ़ने वाले पेय, देखो कुछ पदार्थ हैं उसका सेवन करने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फास्ट फूड है, जंक फूड है, ज्यादा केमिकल वाला खाना है, ज्यादा जो अभी मार्केट में मिलता है बनाया हुआ, ज्यादा दिन तक स्टोर किया हुआ खाना हम खाते हैं। कुछ इंस्टेंट फूड होते हैं, है ना, कुछ प्रीमिक्स होते हैं, कुछ मसाले होते हैं, कुछ ग्रेवी हम बनाकर रखते हैं या खरीद कर लाते हैं 5-6 महीने के लिए यूज करने के लिए। हाँ, कुछ लोग हैं एक ही ग्रेवी प्रीमिक्स बनाते हैं, वो बहुत मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, वही खाना खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता है हर रोज फ्रेश मसाला बनाए। जो सब्जी बनती है, कुछ पदार्थ आपके घर में बनते हैं, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव का जो खाना होता है या प्रिजर्वेटिव पदार्थ है उससे आपको बचकर रहना चाहिए। दूसरी बात है जो बालों के लिए आयुर्वेदिक पेय, हाँ बालों के लिए आयुर्वेदिक पेय जरूर होते हैं, लेकिन वो सच में आयुर्वेद होना चाहिए। देखो, आंवला का जूस का सेवन कर सकते हैं, दूर्वा का रस का सेवन आप कर सकते हैं, कड़ू नीम का सेवन कर सकते हैं। आगे जो पीपीटी है या जो कुछ फॉर्मुलेशन है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कौन सी डिसीज में आप कौन सी औषधि फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हैं, या सही तरीके से कौन सा औषधि जो हर्ब्स रहते हैं उसका किस टाइप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, बाल बढ़ने के लिए आपको पहला देखना है आप कौन सी बीमारी से पीड़ित है, वात है, पित्त है, कफ है, उसी के अनुसार आपको ये सेवन करना जरूरी है। बाल झड़ना कम करने के लिए, बनावट में सुधार, प्राकृतिक रूप से मजबूत चमकदार बाल पालन करने के लिए संतुलित और आयुर्वेदिक जो संतुलित आहार है सही तरीके से उसका पालन करना चाहिए, संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, आयुर्वेद का खाना जो है समतोल और सात्विक होना चाहिए। वैसे तो आहार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं हमारे आयुर्वेद में, या हमारे आहार के कौन कौन से प्रकार है, तो आप बता सकते हैं दीपा जी, रेखा जी? आहार के प्रकार चैट बॉक्स में डालो। रूपाली जी, अपर्णा जी, आहार के प्रकार कौन कौन से आहार के प्रकार होते हैं? अरे आप होटल नहीं जाते क्या? रूपाली जी, दीप्ति जी, रेखा जी, चैट बॉक्स में डालो आप, कौन कौन से सात्विक आहार के प्रकार होते हैं? सात्विक गरिष्ठ नजदीक है, थोड़ा बहुत नजदीक है, और कुछ है, और किसी को बताना है? पंजाबी थाली, गुजराती थाली, ये नहीं होते आहार के प्रकार?
वेज नॉन वेज। रेखा जी को अच्छा लगा शायद, है ना। हाँ देखो आहार के प्रकार यानी कि कुछ गुजराती थाली, पंजाबी थाली ये नहीं होते हैं। दिसत नहीं है मला। राजसी, तामसिक एंड सात्विक। बिल्कुल। बहुत अच्छा। आपका नाम? रेनू, रेनू मुरारका। अच्छा रेनू जी, हाँ रेनू मुरारक जी, आपको तो पता है। देखो रेनू जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, राजसिक, तामसिक और सात्विक, सच में सात्विक। यही आहार के प्रकार है। ना गुजराती थाली, ना किसकी मतलब कोई फेश थाली। हम्म? अपर्णा जी अगर खड़े बैठकर ये सेशन ज्वाइन करते हैं आप तो अच्छा रहेगा, है ना। जो हमारे देखो मतलब राजसिक, तामसिक और सात्विक आहार का हमें सेवन करना चाहिए, तो कितने परसेंट करना चाहिए। देखो राजसिक आहार की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारा ज्यादा मीठास वाले पदार्थ रहते हैं, ज्यादा नमकीन वाले, चटपटा वाले भी पदार्थ रहते हैं, उसी को हम राजसिक आहार बोल सकते हैं। और तामसिक आहार है जो पुराना है, जो तमस पैदा करने वाला है। तो मतलब बचा हुआ जो खाना होता है ना, वही तामसिक में आता है। ज्यादा नमकीन है, ज्यादा तीखा है, ज्यादा स्वीट है, तो वो भी उसमें आते हैं। उससे हमें तमस निर्माण होता है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में। जिससे तमस आता है, नैराश्य आता है, उसका सेवन हमें बिल्कुल ही नहीं करना है। खाली हमें संतुलित और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। तो देखो आप इमेज देखते हैं, ये सात्विक आहार की इमेज है। दूसरी एक बात, ये तो आप इमेज देखेंगे, यहाँ फल सब्जियां है, फल है कुछ मिठास वाले, कुछ आपके पसंद के अनुसार, तो आप इसे खा सकते हैं। लेकिन सात्विक आहार और भी एक आता है, जो सात्विक आहार हम अपने घर में बनाते हैं, जो फ्रेश है, 1-2 घंटे में बनाया हुआ जो आहार है, उसी को सात्विक आहार कहते हैं। बचा हुआ खाना जो हमारे शरीर में तमस पैदा करने वाला आहार है, उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और आयुर्वेद में या शास्त्रों ने बताया है, जो हमारे मानव का आहार है उसका ही सेवन हमें करना चाहिए, यानी कि शाकाहार। मांसाहार बिल्कुल भी यहाँ नहीं करना है। वेजिटेरियन लोग हैं यहाँ पे, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, लेकिन हो सके देखो आपका, आपकी चॉइस है, आपको कौन सा खाना खाना है या कौन सा आप खाना खा सकते हैं। लेकिन आपको वेजिटेरियन खाना आपके शरीर के लिए या मानव देह के लिए, मैं नहीं बता रही हूँ, शास्त्र बताता है मानव देह के लिए आयुर्वेदिक यानी शुद्ध शाकाहारी खाने का सेवन आपको करना चाहिए। आगे आगे भी हम अभी आहार के बारे में देखने वाले हैं। देखो जो आहार है हमारे प्रकृति के अनुसार या दिनचर्या के अनुसार जो होने वाला है, तो सात्विक और संतुलित आहार होना चाहिए। सात्विक आहार तो मैंने बता दिया, जो फल है, फ्रूट्स है, ताजी फ्रेश सब्जी है या ताजा बनाया हुआ फ्रेश खाना है, यही सात्विक आहार में आता है। मतलब कम तीखा है, कम नमकीन है और कम तमस पैदा करने वाला है, वही सात्विक और संतुलित आहार में आता है। और संतुलित आहार जो अपने यह हाथों में जितना देखो, जब हम मुठ्ठियां बनाते हैं, झोली बनाते हैं हाथ की, तो हमारे हाथ में जितना खाना आता है उतना ही खाना हमें खाना चाहिए। देखो मैं, अगर आपको पीपीटी अच्छे से दिखती है तो मेरे हाथ की किस टाइप की झोली है। मेरी झोली ऐसी नहीं है, इतनी ही झोली है, मेरे हाथ में इतना ही बैठता है, इतना ही सेवन मुझे करना चाहिए। मेरे हाथ में इतना बैठता है तो इतना सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों ने बताया है अपने झोली में, देखो झोली इस टाइप की होती है, तो जितना बैठता है उतना ही खाना हमें खाना चाहिए। इतनी हमारी झोली इतनी है तो इतना खाना हमें नहीं खाना चाहिए। आपकी झोली में इतना भी बैठ जाएगा, इतना भी बैठ जाएगा, इतना सेवन नहीं करना है। जितना अपने शरीर के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार जितना आपके झोली में आ जाता है, उतना ही खाना हमें खाना चाहिए। और वो खाना किस टाइप का होना चाहिए? सात्विक और समतोल आहार। अगर आप सात्विक और समतोल आहार का सेवन करेंगे तो आप
कम बीमारी से पीड़ित होंगे। ऐसा मैं तो नहीं बोलूंगी कि आपको बीमारी ही नहीं होंगी। देखो, हमारा भी शरीर है, इंजन थोड़ी है, हम भी बीमार पड़ेंगे। लेकिन अगर ज्यादा बीमार पड़ने वाले हैं ना, तो थोड़ा बहुत हम कम बीमार पड़ेंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है। सच बात है ना दीप्ति जी, रेणु जी, गीता जी, सच है ना? तो देखो, इसका सेवन करना बहुत अच्छी बात है। जब हम इसे सेवन करेंगे तो समतोल आहार का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे। रूपाली जी, क्या हुआ? अभी बहुत मुस्कुरा रहते हैं। देखो, आपके लिए क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आप इसे जरूर ऐड करें। आयुर्वेद से सफेद बाल फिर से काला हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? फिर से काला हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारा क्लास किया है, वो कोई भी नहीं बताएंगे। जो लोग नए हैं वो लोग बता सकते हैं। आयुर्वेद से सफेद बाल फिर से काला हो सकते हैं क्या? यस, प्रशांत जी, यस। ठीक है, बताओ क्या फॉर्मुलेशन है आपके पास? यस, इट इज पॉसिबल, जसप्रीत कौर। देखो, अगर मैं बोलती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, एक मेरे पास भी, मैं भी हेयर पैक बनाती हूँ अलग अलग प्रकार से। तो आयुर्वेद में या शास्त्रों में अपने जो बाल है ये तुरंत काले करने के लिए फर्स्ट सेटिंग में तो कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। रेखा जी, मैंने आपको बताया था, आपने मेरा फॉर्मुलेशन भी यूज किया है। बिल्कुल। हाँ जी। मनीषा जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारा पैक इस्तेमाल किया है। अगर आपको, हाँ, काला करना है, मेहंदी एंड आयुर्वेदिक हर्ब्स, हाँ, आयुर्वेद में तुरंत बाल काले करने का एक भी फॉर्मुलेशन नहीं है। अगर आपको फॉर्मुलेशन यूज करना है तो उसकी प्रोसेस अलग है, जो हम अपने ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो ध्यान रखना है, आयुर्वेद में कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं जो अपने बाल तुरंत काले कर सके। हाँ, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, चैताली जी, राइट, यस। मतलब जब हम उसे सही तरीके से ट्रीटमेंट देंगे तो वो काले हो सकते हैं। लेकिन जो ध्यान रखना है सभी लोगों को, जो फर्स्ट सेटिंग में बाल उनके काले हो जाते हैं, तुरंत उनको रिजल्ट मिलता है, वन सेटिंग में बाल काले मिलते हैं, तो ध्यान रखना है, उसमें अमोनिया हो सकता है, उसमें पीपीटी हो सकती है, जो बाल काले होते हैं। लेकिन नेचुरली आपको बाल करने, काले जो बनाने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने बाल काले कर सकते हैं, जो हमारे पास उसका फॉर्मुलेशन है। तो देखो, जब आप ये बाल आपके काले बनाते हैं, तो फर्स्ट सेटिंग में जब हमारा ब्लैक डाई यूज करेंगे आप, तो ग्रे बाल फर्स्ट सेटिंग में मिल जाएंगे। दूसरे सेटिंग में थोड़ा बहुत ज्यादा ग्रे बनेंगे, तीसरे चौथे सेटिंग में थोड़ा थोड़ा ग्रे करके करके आपके बाल काला आपको मिलेंगे, काले बाल आपको मिलेंगे। लेकिन उसके लिए टाइम, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, तुरंत तो बाल आपके काले नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन आपको, आपके पास थोड़ा बहुत भी संयम है तो आप दो प्रोसेस में अपने बाल काले बना सकते हैं। फर्स्ट सेटिंग में पहले बरगंडी या रेड बाल बनाओ, और दूसरे सेटिंग में आप काले बाल बनाओ। जो हमारे नोट्स में उसका फॉर्मुलेशन है, जो हम अपने हेयर केयर और मेहंदी सेशन में हम आपको सिखाते हैं, वो फॉर्मूला आप यूज करके बिना केमिकली, बिना कोई इंग्रेडिएंट डाले हुए आप अपने बाल इसमें अपने काले बना सकते हैं। ध्यान में आया? फर्स्ट सेटिंग में आपको ब्लैक या बरगंडी का यूज करना है, सेकेंड सेटिंग में आपको ब्लैक मेहंदी का यूज करना है। अगर आपको बरगंडी मेहंदी यूज नहीं करनी है बिल्कुल भी, देखो यहाँ इमेज हमने ये जानबूझकर दी है। इस टाइप के जब आपके बाल है, फर्स्ट जो बाल फाइट वाले जो पीपीटी है, ध्यान देकर सुनो, कि जो इस प्रकार के आपके बाल है, आपको तुरंत उसको काला बनाना है, तो एक चीज आपको करनी है, फर्स्ट सेटिंग में आपको ब्लैक या बरगंडी बालों के लिए मेहंदी पैक का यूज करना है, और दूसरे दिन आपको, मतलब 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद आप इसके ऊपर ब्लैक मेहंदी जो हम आपको सिखाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो 2 दिन में आपके बाल काले हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है मुझे बरगंडी बाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, खाली मुझे ब्लैक मेहंदी यूज करनी है, खाली मुझे
ब्लैक ही मेहंदी का इस्तेमाल करके मेरे बाल ब्लैक बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, जो ब्लैक पैक है वो पैक आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा। मतलब 15 दिन 10 दिन के अंदर अंदर आपको वही बाल, जब वही पैक आप रीयूज करते हैं तो आपके जो बाल है वो आपको काला स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। फर्स्ट सेटिंग में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको काला मिलेंगे। लेकिन जो ये फॉर्मुलेशन है, इसमें ना कोई केमिकल है, ना कोई अमोनिया है, ना कोई कलरिंग एजेंट है जो बाल काला करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो हम इसमें यूज करते हैं तो ये बहुत नेचुरली, और हमारे जो हर्ब्स होते हैं जैसे वाला है, भृंगराज है, रतन जोत है, यही चीजें, या हल्दी है, तो यही चीजें हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे बाल जो है वो काला बना सकते हैं। तो आगे जो पीपीटी देखने वाले हैं उसमें हम शॉर्ट में आपको बताएंगे किस फॉर्मुलेशन से हम अपने बाल काला करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आयुर्वेदिक जो हर्ब्स है ये हमें पता है, आंवला है, शिककाई है, नागरमोथा है, और भी कुछ हिबिस्कस वगैरह है, ये आगे हम देखने वाले हैं। हर्ब सामग्री है और उसके लाभ, क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमारे बालों के लिए। देखो यहाँ जो हर्ब्स दिखते हैं, तो कुछ इंटरनली भी हम खा सकते हैं, कुछ हर्ब्स रहते हैं वो एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेन है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो। आंवला है, देखो जो आंवला है हम बहुत सारे औषधियों में, कुछ कॉस्मेटिक में और कुछ दवाइयों में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो आंवला में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग टाइप की। तो हमारे बालों के लिए जो जरूरत है विटामिन सी, हमारे त्वचा के लिए, बालों के लिए विटामिन सी की भरपूर मात्रा में हमारे पास उसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें विटामिन सी आंवला में भरपूर मात्रा में होता है। क्लींजिंग की भी प्रॉपर्टी बहुत सारी आंवला में होती है, यानी कि जो वॉश करने के लिए कुछ पाउडर हम बनाते हैं या जख्म धोने के लिए भी कुछ, आगे मैं बताने वाली हूँ त्रिफला चूर्ण, उसमें मेन रोल है अपने आंवला का। तो उसमें देखो जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जब लोहे के साथ आंवला का कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक दूसरे के साथ संबंध आ जाता है, तो नेचुरली उसमें रासायनिक क्रिया होकर वो काला बन जाता है। आंवला जो होता है, देखो इमेज में आप देखते हैं आंवला की पाउडर उसी कलर की होती है, लेकिन जब हम भिगोते समय लोहे का पात्र यूज करेंगे तो अपने आप उस पदार्थ में रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है और अपने बालों के लिए काला बनाने के लिए वो हमें मदद करता है। दूसरी बात है शिककाई, क्लींजिंग की प्रॉपर्टीज बहुत मात्रा में शिककाई में होती है, साथ ही बालों के लिए सिल्की शाइन बनाने के लिए भी बहुत फायदेमंद है शिककाई पाउडर। और क्लींजिंग की प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ ये हम हेयर वॉश पाउडर में भी इसका यूज करते हैं। और बालों के लिए शाइनी बनाने के लिए तो शिककाई बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नागरमोथा। नागरमोथा जो है बहुत सारे कॉस्मेटिक में हम यूज करते हैं। देखो पीपीटी देखो, आपको नागरमोथा किस टाइप का होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कौन से हर्ब किस टाइप के दिखते हैं, इसलिए ये हर्ब्स हमने यहाँ पे पीपीटी दिखाई है। नागरमोथा सुगंधित द्रव्य नाम से प्रचलित है। बहुत सारे जो हेयर ऑयल होते हैं या हेयर के जो पैक होते हैं, जैसे मेहंदी में हम यूज कर सकते हैं, हेयर प्रोटीन में भी इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग जो पैक हम बनाते हैं, हमारे बालों के लिए कुछ औषधि बनाते हैं, तो सुगंधित द्रव्य के नाम से या सुगंध आने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एडिशनल जग देखो जब आप ये हेयर ऑयल बनाते हैं, कोई भी हेयर ऑयल में आप ये नागरमोथा यूज करते हैं, तो एडिशनल सुगंध के लिए आपको इसेंस डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आयुर्वेद में बहुत सारे चीजें हैं नेचुरली उनका सुगंध बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको ये नेचुरली सुगंध पसंद होता है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और भी कुछ पीपीटी है वो भी हम देखेंगे। देखो एक क्वेश्चन है उससे पहले, केमिकल जो शैम्पू हमारे पास होते हैं वो ठीक, थोड़ा सा साइड लगी थी का पीपीटी। क्वेश्चन,
केमिकल शैम्पू बालों को ठीक से साफ करने का एकमात्र तरीका है। इसका सही जवाब आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में डालो। आपको लगता है केमिकल शैम्पू जो है या जो मार्केट में अलग अलग नाम से मिलते हैं वही बालों के लिए ठीक है? केवल शैम्पू से ही बाल धो सकते हैं? चैताली जी नो, यस। ठीक है, देखो खाली शैम्पू से आप लोग सही बता रहे हैं। खाली शैम्पू ही नहीं है हमारे पास कि बाल धोने के लिए हम उसे यूज करते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे हर्ब्स है, जैसे हम ये हर्ब्स, सभी हर्ब्स मिला के हेयर वॉश पाउडर भी बनाते हैं, हेयर प्रोटीन भी पैक बनाते हैं। हेयर वॉश पाउडर, चैताली जी सही है, आपने तो सभी क्लासेस किए हैं तो आपको पता है। आयुर्वेदिक शैम्पू भी है, जैसे हमारे पास पंचगव्य का शैम्पू होता है। मतलब देखो, मैं ऐसे तो किसी ब्रांड के लिए या किसी कंपनी के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन जो मार्केट में जो शैम्पू अवेलेबल है, ज्यादा उसका झाग आता है, फेस ज्यादा मात्रा में होता है उसका, तो हमारे बालों के लिए वो सही नहीं है। सही है कम झाग आने वाले प्रोडक्ट हमें अपने बालों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कोई शैम्पू बिना केमिकल वाला बनाते हैं, बिना प्रिजर्वेटिव का बनाते हैं, तो आप जरूर यूज कर सकते हैं। हमारे पंचगव्य का जो फॉर्मुलेशन है हमारे पास, तो उसमें हम कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते हैं। या जो हम बनाते हैं हेयर वॉश मेहंदी पाउडर, वो भी हमारे बालों के लिए अच्छे हैं। हाँ, अगर कुछ फॉर्मुलेशन आप बिना प्रिजर्वेटिव बिना केमिकल का बनाते हैं तो आप जरूर यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों की डिमांड होती है बाल वॉश करने हैं तो केमिकली शैम्पू ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, जरूरी नहीं है अपने बालों के ऊपर ये केमिकली चीजें इस्तेमाल करना। जरूरी है जो औषधि हर्बों से, मतलब जो औषधि मात्रा से भरपूर मात्रा में हमारे पास हर्ब्स है, जैसे वाला है, एलोवेरा है, नागरमोथा है, हिबिस्कस पाउडर है, मेथी दाना पाउडर है, उससे भी हम एक बहुत अच्छी तरीके से हेयर वॉश पाउडर बना सकते हैं। हेयर वॉश मेहंदी पाउडर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डायरेक्टली वॉश करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हर्बल बहुत सारे जड़ी बूटी से बनाई हुई हेयर वॉश मेहंदी पाउडर है, तो उसका इस्तेमाल करना आपके लिए सही है। दिमाग में से निकालो, खाली जो शैम्पू है मार्केट में अवेलेबल है, तो उसी से ही हम हेयर वॉश कर सकते हैं। पंचगव्य वाला शैम्पू है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो हमारे पास जड़ी बूटी रहती है, जो औषधि मात्रा से भरपूर मात्रा में है हमारे पास अवेलेबल, तो उसी के कॉम्बिनेशन करके भी आप बहुत सुंदर हेयर वॉश पाउडर भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे। हर्बल सामग्री और उनके लाभ जो है, देखो रीठा है, क्लींजिंग की प्रॉपर्टीज है, सिल्की शाइन बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। देखो, मैं एक सिंपली फॉर्मुलेशन अपने हेयर वॉश के लिए मतलब बताती हूँ, जो पुराने जमाने में हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी। रीठा और शिककाई आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। रात भर उसे भिगोना है, सुबह उसको उबालकर छानकर उसका पानी आपको लेना है। नहीं तो 1 केजी शिककाई लो, और 250 ग्राम आपको रीठा लेना है। दोनों का चूर्ण बनाकर उसकी भी पाउडर आप बना सकते हैं। खाली आपको बाल धोने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। हेयर वॉश मेहंदी पाउडर में तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, लेकिन एक मतलब शॉर्ट में एक फॉर्मूला में बताती हूँ जो हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती थी। हम तो उनको भूल ही गए हैं, है ना। बहुत कम लोग हैं उनके पास दादी नानी है और उसके कुछ फंडे हैं जो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो मैं ऐसे देखती हूँ खाली दादी नानी बताती है तो नहीं, जानबूझकर जो वो बताते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन देखो, उनके पास बहुत सारे फॉर्मुलेशन होते हैं, बहुत सारे घर में बनाए हुए या घर में हम यूज करते हैं वही चीजें उनके पास होती है। तो उनको थोड़ा समझ लेना चाहिए, उन्हीं से हमें ये पुराने फॉर्मुलेशन जो हमारे प्रकृति में, निसर्ग में, हमारे पारंपरिक रूप से हमें
मिले हैं उसका हमें नोट डाउन करना है, उनके पास से उन्हें निकालना चाहिए। जो आउटपुट फॉर्मुलेशन है उनको पता होते हैं, है ना, तो ये हमें निकालना है। अगर किसी को लगता है शिकाकाई 1 kg और 250 ग्राम हमें रीठा लेना है हेयर वॉश पाउडर के लिए, आप ये हेयर वॉश के लिए भी यूज कर सकते हैं। त्रिफला है, देखो औषधि मात्रा में त्रिफला जब हम यूज करते हैं तो उसकी मात्रा अलग होती है, और जो कॉस्मेटिक में या एक्सटर्नल यूज करने के लिए जो त्रिफला हम बनाते हैं उसका प्रपोर्शन सम मात्रा में प्रपोर्शन होता है। ये लास्ट में इसका फॉर्मूला आपको मिलना है, कौन सा सही फॉर्मूला है जो त्रिफला हम अपने कॉस्मेटिक में यूज करते हैं। जो लोग ये एंड तक सेशन ज्वाइन करते हैं तो उनको ये फॉर्मूला जरूर मिलने वाला है। एक्सटर्नल यूज करने के लिए, कुछ जख्म धोने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, स्काल्प इन्फेक्शन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। त्रिफला जो है त्रिदोष नाशक है, बहुत बड़ी औषधि है हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में। अगर किसी ने माधव निदान, चरक संहिता, सुश्रुत, शारंगधर संहिता का इस्तेमाल किया है, उसका अध्ययन किया है, तो त्रिफला के बारे में वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माधव निदान में या चरक संहिता में तो त्रिफला का बहुत बड़ा और बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो ये फॉर्मूला आपको मिलने वाला है लास्ट में त्रिफला के बारे में। त्रिदोष नाशक है त्रिफला, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करे, त्रिदोष नाशक त्रिफला है। औषधि मात्रा में त्रिफला का फॉर्मुलेशन अलग होता है, उसका सेवन आप हर रोज कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारी आपकी दूर हो सकती है। देखो आयुर्वेद में 12 वर्षों तक, मतलब 12 वर्षों तक जब आप ये त्रिफला का सेवन करेंगे तो बहुत चमत्कार आपके शरीर में, आपके त्वचा में हमें मिलते हैं। औषधि मात्रा में जो प्रोपोर्शन होता है वो सम मात्रा का होता है, आगे आपको उसका फॉर्मुलेशन मिलने वाला है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट एक दवा है त्रिफला चूर्ण नाम से। अगर आप हर रोज भी उसका सेवन करेंगे तो और भी बहुत आपको फायदा उसका होता है। लेकिन उसकी जो मात्रा रहती है ऋतु के अनुसार अलग अलग होती है। लेकिन कौन सी ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, तो उसकी मात्रा अलग अलग है। शरद ऋतु में किस प्रकार से सेवन करना चाहिए, मतलब वर्षा ऋतु में त्रिफला का सेवन किस मात्रा में करना चाहिए, तो आपने अपने वैद्य की सलाह आप ले सकते हैं। अगर मेरे से भी आप त्रिफला के बारे में सेवन की मात्रा में सलाह लेना है तो पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं आप, तो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, जो औषधि मात्रा में या जो अपने कॉस्मेटिक में यूज करने वाला फॉर्मूला है वो आगे जाके हम आपको देने वाले हैं, जो फ्री बोनस है आपके लिए। जो ये आप ये जो फ्री वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं ना उसके लिए। दूसरा है पीपीटी, साइड की पीपीटी देखो, जटा मासी। जटा यानी कि मानव के बाल जो जटा के रूप में होते हैं, और ये जो जमीन के नीचे वाला पार्ट हमें मिलता है। जिस तरह से अश्वगंधा की मूली हमें मिलती है, उसी तरह से जटा मासी भी हमें जमीन के नीचे वाले पार्ट में ही मिलती है। तो देखो पीपीटी एक बार देख लो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, है ना। जटामासी जो है, जटामासी बहुत सुगंधित द्रव्य से प्रचलित है, जैसे नागर होता है तो जटामासी का भी बहुत सुंदर स्मेल आता है। बाल बढ़ने के लिए, टूटने से जो बाल झड़ते हैं उसको रोकने के लिए हम जटामासी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, राजेश्वरी जी आपने भी ज्वाइन किया है क्लास। डैंड्रफ केवल सिर की सूखी त्वचा के कारण होता है। चैट बॉक्स में बता दीजिए आपकी जो भी कुछ आपको लगता है वो। आपके लिए क्वेश्चन है, डैंड्रफ केवल सिर की सूखी त्वचा के कारण होता है। होता है क्या, खाली सूखी त्वचा के ऊपर ही डैंड्रफ आता है क्या? यस चैताली जी राइट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने 2 पीपीटी दिखाई है। ये जो पीपीटी है, रूखे सूखे बाल दिखते हैं और डैंड्रफ भी दिखता है, और जो रूखी सूखी स्किन है या ड्राई स्किन है तो उसके ऊपर जब डैंड्रफ आ जाता है तो ऊपर निकल आता है।
ऊपर ऊपर निकल आता है। और ये जो है चिपका हुआ डैंड्रफ है, यानी कि ये जो स्किन है ये ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन है और डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ चिपक के रहता है। और जब ये ज्यादा मात्रा में बीमारी हो जाती है, डैंड्रफ ज्यादा त्वचा के चिपका हुआ रहता है ज्यादा समय के लिए, तो स्काल्प इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए आप इसे सही मात्रा में यूज कर सकते हैं। देखो, अगर किसी को लगता है तो नोट डाउन करें। त्रिफला से ये हेयर वॉश के लिए आप छाछ में त्रिफला मिला के या दही में, अगर आपको डैंड्रफ ऑयली स्किन के लिए आपको डैंड्रफ से छुटकारा पाना है, ऑयली स्किन के लिए चिपका हुआ डैंड्रफ है, तो त्रिफला चूर्ण सम मात्रे का लेकर दही या छाछ के साथ भिगोकर उसकी पेस्ट बनानी है और अपने बालों के पूरे जड़ों के रूट्स में लगाना है। सर्कुलर मोशन में 10-15 मिनट आपको ये मसाज करके लगाना है और आधा 1 घंटे तक अपने बालों के ऊपर ये पैक लगाना है। और बाद में आप हेयर वॉश मेहंदी पाउडर से या हेयर वॉश पाउडर से आप अपने बाल धो सकते हैं, या पंचगव्य के शैम्पू जो है उससे बाल धो सकते हैं, आपको तुरंत राहत मिलेगी। और देखो, डैंड्रफ क्यों बढ़ता है? अगर यही डैंड्रफ आपको ड्राई स्किन के लिए यूज करना है, तो आप त्रिफला की पेस्ट बना के पानी के साथ भी इसका वॉश कर सकते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, सिल्की शाइन बाल और डैंड्रफ से भी मुक्तता मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ आहार का भी सेवन आपको अच्छी तरह से करना है। और जो कुछ औषधियां है, आयुर्वेद में कायाकल्प नाम से एक औषधि है जो हमारे जड़ों से जाकर अच्छा राहत हमें मिलती है। और सच में कायाकल्प चूर्ण या कायाकल्प लेने से बहुत बदलाव हमारे शरीर में होते हैं। देखो, बहुत सारी जो बीमारी होती है ना, हमारे दिनचर्या और ऋतुचर्या गलत हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी वजह से होते हैं। तो अगर डैंड्रफ को आपको हटाना है तो हेयर स्पा भी आप 3 सेटिंग कर सकते हैं त्रिफला चूर्ण लेकर। अगर आपको और भी एक फॉर्मुलेशन चाहिए तो छाछ की जगह आप कड़ू नीम का सोरस निकाल के त्रिफला चूर्ण उसमें ऐड करते हैं और अपने बालों के लगाते हैं, तो और भी आपको फायदा होने वाला है, आपको रिजल्ट मिलना है डैंड्रफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे हम। देखो, एलोवेरा, एलोवेरा तो आपको पता है सभी लोगों को, तो उसको पाउडर फॉर्म में भी हम बना सकते हैं, है ना। कुछ लोग है हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कुछ क्लासेस मेरे की है, तो उनको पता है, क्लासेस में ये बता दिया है कि एलोवेरा की पाउडर किस तरह से हम बनाते हैं। तो देखो, एलोवेरा में बहुत सारी क्लींजिंग की प्रॉपर्टीज होती है, क्लीनिंग करने के लिए। देखो, जब आप ये त्रिफला में एलोवेरा यूज करते हैं और अपने बालों पे लगाते हैं तो भी चल सकता है, डैंड्रफ के लिए या ऐसे ही क्लीनिंग करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है भृंगराज, मराठी में उसे माका बोलते हैं। और जो दलीय एरिया रहता है, दलीय प्रदेश रहता है, पानी का एरिया रहता है, उसमें ये भृंगराज ज्यादा मात्रा में आ जाता है। तो नेचुरली इसमें बालों को काला बनाने की शक्ति होती है, बालों को काला बनाने के गुणधर्म भृंगराज में बहुत मात्रा में होते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा है नीम, बहुत जगह पे अवेलेबल होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास नीम अवेलेबल नहीं है, बहुत जगह पे हमें ये नीम अवेलेबल हो जाता है। और नीम की पाउडर बनाना भी बहुत आसानी से हम इसके पाउडर बना सकते हैं, खाली 2-3 दिन में। अभी तो इतनी सारी बाहर धूप है, तो इसी धूप में हम बहुत अच्छी तरह से ये पाउडर बनाते हैं। और दूसरी एक खास बात है कि ये जो मौसम है अभी का, 2-3 महीने, मतलब मार्च अप्रैल मई का, ये जो 3 महीने है, कोई भी पदार्थ या कोई भी प्रोडक्शन आपको सुखाना है और उसकी पाउडर बनानी है या कोई फॉर्मुलेशन बनाना है, तो ये आप इसी धूप में आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। देखो, नीम में एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक गुणधर्म है, एंटी इंफ्लामेटरी है और एंटी बैक्टीरियल गुणधर्म है। तो आप खाली नीम
आपका नीम का पत्ते जो होते हैं उसके पाउडर का भी आपके स्काल्प के लिए मसाज दे सकते हैं, आपको नरिशमेंट के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए या इन्फेक्शन बचने के लिए। इन्फेक्शन है, स्काल्प इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, उसमें आप त्रिफला के साथ ये एलोवेरा पाउडर, सोराइसिस में तो बहुत सुंदर रिजल्ट है। कुछ लोगों को सोराइसिस है तो सम मात्रे का त्रिफला लेकर 2 चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच ये नीम पाउडर जो है वो और एलोवेरा इस्तेमाल करके आप स्काल्प इन्फेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, सोराइसिस के लिए यूज कर सकते हैं। अलग-अलग डिसीज के लिए अलग-अलग फॉर्मुलेशन होते हैं। खाली सही मात्रा में आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, तो आपको उसमें सुंदर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, कुछ डिसीज में कुछ औषधि फॉर्मुलेशन है। देखो सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है तो ब्लड प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो जरूरी है कुछ आयुर्वेद में ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी दवाई होती है तो उसका सेवन करना चाहिए। एक सिंपली मैं एक दवा आपको बताती हूँ। नीम है, जेस्टमन है, ध्यान देकर सुनो, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो। जेस्टमद, नीम और एलोवेरा सम मात्रा में लेकर उसका भी आप पाउडर बनाकर रख सकते हैं। सुबह शाम खाली 1 चम्मच पाउडर आप गर्म पानी के साथ, उष्ण जल के साथ उसका खाली पेट सेवन कर सकते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर आपको फ्रेश लेना है तो कड़ू नीम का जूस 11 दिन के लिए आप उसका सेवन कर सकते हैं। फ्रेश फ्रेश जो नीम है उसके पत्ते लाने हैं, उसका जूस निकालना है। 11 दिन या 21 डेज, 21 दिन के लिए आपको इसका सेवन करना चाहिए ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। 2-3 फॉर्मुलेशन है अपने आयुर्वेद में, आप इजीली घर में आपके पास ये चीजें होती है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए और ये फैक्ट है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये सही है और ये सच है, ना कोई हम इसमें मतलब झुटकार सकते हैं। तनाव बालों के झड़ने का एक प्रमुख कारण है। वैसे तो बाल झड़ते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कारण है, अलग अलग डिसीज है उसकी वजह से ये बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, रफ हो जाता है या चिपके हुए अपने स्काल्प की इन्फेक्शन में हो जाता है, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। आज छोटे बच्चे भी देखते हैं ना तो मुझे बहुत बड़ा टेंशन है। हम हम इजीली उनको बोल देते हैं, हाँ आपको क्या है टेंशन है, तो आपको नहीं पता होता है जब हम खाली 1-2-3 बुक्स लेकर 10वीं 12वीं तक पढ़ते थे, है ना। आज जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला भी बच्चा है ना 5-6-10-12 बुक्स लेके जाता है स्कूल में। उतना सारा सिलेबस है, उतना बड़ा उनके लिए सिलेबस है, उनके उम्र के अनुसार उनको ज्यादा टेंशन है, ज्यादा तनाव है। इसके देखो कुछ बच्चे भी है ना इसकी वजह से भी तनाव में है, ऊपर हमारा प्रेशर रहता है, इतनी पढ़ाई करनी चाहिए, इतने नंबर्स लाने चाहिए, इतने मार्क्स मिलने चाहिए। तो देखो ये भी एक ट्रेस ही है ना। कुछ लोगों को थोड़ा-सा हम हमारी उम्र बढ़ जाती है तो बच्चों को कॉलेज लाइफ के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा-सा तनाव रहता है ना। रेणु जी हम कितने अच्छे दिखने चाहिए, मैं ऐसी दिखनी चाहिए, मैं ऐसा दिखना चाहिए। इसके लिए भी कुछ लोग तनाव में आते हैं। कुछ अलग-अलग केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कुछ अलग-अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं क्योंकि सब लोगों के दिमाग में रहता है मुझे अच्छा दिखना है। जब वो एज हम पार कर लेते हैं तो हमारे समाज में थोड़ा-सा पीपीटी बंद कर दे। जब हम थोड़े से उम्र आगे जाते हैं, किशोर अवस्था में आ जाते हैं या कॉलेज लाइफ हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे लिए जॉब का टेंशन रहता है, उसकी वजह से तनाव आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है हमारे, तो उसका रिएक्शन है या उसका परिणाम हमारे शरीर के, हमारे बालों पर होता है, शरीर पर होता है। ये चीजें हम ध्यान नहीं रखते। तो जब ये बीमारी होती है तो हमें डायग्नोस करना होता है कि किसका कारण क्या है, ये बाल झड़ते हैं, टूटते हैं या मतलब पूरे बाल जो है रूखे-सूखे दिखते हैं। तान-तनाव की वजह से होता है, दूसरा है हार्मोन्स चेंजेस की वजह से। जॉब की टेंशन हो सकती है, अ, दूसरा है शादी की टेंशन हो सकती है। अभी तो बहुत सारे लड़के हैं लेकिन सही लड़की नहीं मिल रही है और लड़की है तो उनके लिए सही लड़का नहीं मिल रहा है। ये भी एक टेंशन होता है, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। बहुत सारे अलग-अलग डिसीज़ होते हैं।
और खास एक है कि हार्मोन्स चेंजेस की वजह से, मतलब दोनों, मतलब बच्चे हैं उसके उसमें भी ये बदलाव होते हैं और ज्यादा महिलाओं में ये बीमारी होती है। पीसीओडी और पीसीओएस के संबंधित जो बीमारी रहती है या जो बदलाव हमारे शरीर में हो जाते हैं, मोनोपॉज है, उसी को हम पीसीओडी बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से भी ये बदलाव होते हैं। तो बहुत सारे डिसीज हमारे शरीर के अंदर अपने आप आ जाते हैं, जैसे वो हमारे मेहमान ही है ना। तो इसे हमें डायग्नोस करके सही ट्रीटमेंट देनी है, सही गाइडेंस करना है। तो देखो खाली बाल झड़ते हैं ना, तो आप उसके लिए कोई दवा सजेस्ट नहीं कर सकते हैं या कोई पैक नहीं सजेस्ट कर सकते हैं। पहले उसे डायग्नोस करो, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वही ट्रीटमेंट दे दो, उसी तरह से उनको समझा लो। खाली हमारे पास ये पैक है, हमारा पैक देखो ऐसा भी सेल होने वाला है, चैताली जी। ऐसा ही हमारा पैक जब हमने कोई भी फॉर्मुलेशन बनाया है, वो सेल बिल्कुल होने वाला है। लेकिन सही कस्टमर के पास जब ये पैक हम दे देंगे, सही मात्रा में उनको बोलेंगे यूज करने के लिए, तब जाके आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये बात कुछ हम ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट पीपीटी भी हम देखेंगे। खाली हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए हम कुछ चीजें लोगों को नहीं दे सकते हैं ना, या थोड़ा-सा डायग्नोस करके हम अच्छी तरह से उनको सजेस्ट कर सकते हैं। देखो, पुराने ज़माने में हमारे पास पानी शुद्धिकरण के लिए वाला इस्तेमाल करते थे। तो ये जो वाला है, हम बहुत सारे उपटन फेस पैक में, हमारे कॉस्मेटिक में, अपने बालों के कुछ पैक्स होते हैं, उसमें हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर क्लीन करने के लिए हम ये वाला का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास ये फ्रेश वाला भी है, मैं आपको दिखाऊँगी वाला भी किस टाइप का होता है। देखो पीपीटी में है, इस टाइप का वाला होता है। इसकी पाउडर भी हम कूट-पीट कर इसकी फाइन पाउडर हम आसानी से बना सकते हैं। हमारे हेयर ग्रोथ के लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो अपने बालों के लिए इम्पोर्टेंट है वाला। नेक्स्ट है, प्लीज़ पीपीटी रखो। मेथी दाना पाउडर। देखो मेथी दाना पाउडर हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में, हमारे मसालों में ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। बहुत मात्रा में औषधि गुणधर्म भी इसमें होते हैं। साफ-सुथरा बनाने के लिए, सिल्की शाइन बनाने के लिए, मॉइस्चराइज़ बनाने के लिए और चमकदार बनाने के लिए मेथी दाना का हम अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ-साथ है हिबिस्कस पाउडर। देखो हिबिस्कस पाउडर भी, देखो हिबिस्कस जो होता है उसके फूलों की और पत्तों की भी पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत सारा पोषण प्रदान करती है। बहुत प्रदान करने वाले इंग्रेडिएंट इसमें होते हैं। हेयर वॉश जो पाउडर है उसमें हम पत्तों की पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग से कुछ पैक बनाने वाले हैं, जैसे हेयर ग्रोथ मेहंदी है, अपनी बरगंडी मेहंदी है, इसमें भी हम ये पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पत्तों का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो हेयर प्रोटीन पैक है उसमें हम इसके पत्ते का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हैं। बहुत सारे औषधि हर्ब्स हैं, औषधि वनस्पति है, अलग-अलग तरीके से अपने गुणधर्म से, अपने प्रॉपर्टीज से भरे हुए हैं। देखो जो मैंने बात की थी आपके साथ दिनचर्या के बारे में, आहार का तो मैंने बताया कि आपको सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। और ये जो है साप्ताहिक बाल जो है वो गहरा पोषण और मजबूती के लिए होता है। जो अपने जितना हम अपने शरीर आहार की आवश्यकता है, उतनी ही अपने बाल अच्छे दिखने के लिए, देखो सबसे बढ़िया, मतलब जो महिलाओं में कुछ लोग बात करते हैं ना, महिलाओं का सौंदर्य जो होता है ये पूरा का पूरा अपने बालों के ऊपर टिका होता है। लोगों के बाल अच्छे हैं ना, वो अच्छे दिखते हैं। देखो मैं आप मेरा एग्जांपल देती हूँ, वैसे तो मैं अच्छी नहीं हूँ दिखने के लिए, इतना मतलब फर्स्ट ग्रुप में आते हैं ना उतनी अच्छी मैं नहीं दिखती हूँ, लेकिन है ना मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तो कुछ मेरे भी फोटोज वगैरह कुछ बाल की वजह से अच्छे होते हैं। तो ये भी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। देखो कोई भी लोग किस टाइप के भी दिखते हो, लेकिन जब उनके बाल सही है, बाल अच्छे हैं, तो वो दिखने के लिए भी अच्छा होता है। और महिलाओं का तो ज्यादा सौंदर्य है अपने बालों के ऊपर डिपेंड होता है। तो सही है,
सही पोषण अपने बालों की वजह से या अपने बालों के लिए देने के लिए हमारे पास होना ज़रूरी है। उसकी देखभाल भी हमें उसी टाइप हमें करनी ज़रूरी है। तो देखो कुछ मालिश के भी तेल हम अपने हफ्ते में 1-2 बार हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑफ़िशियल लोग रहते हैं, कुछ वर्किंग वुमन होते हैं, इतना टाइम अपने बालों के लिए नहीं दे पाते हैं। लेकिन सैटरडे, संडे भी आप इसका मसाज के लिए यूज़ करेंगे, कुछ बालों के लिए मसाज करेंगे तो और भी आप अच्छा सा अच्छा पोषण अपने बालों को दे सकते हैं। और खास करके गुनगुना तेल या कोमट तेल बनाकर यूज़ करते हैं सर्कुलर मोशन में आप, तो आपके बाल झड़ने से, टूटने से रोक सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर है तो उनको सजेस्ट करना है जो भी कुछ शुद्ध इसेंशियल ऑयल है तो और भी बेटर है। लकड़ी घाने का नारियल तेल भी आप खाली इस्तेमाल करेंगे अगर आपके पास कोई अलग से बालों का तेल नहीं है। वैसे तो मार्केट में या हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग प्रकार है ऑयल के। तो अगर आपके पास वो नहीं है, खाली नारियल तेल का भी इसेंशियल ऑयल है आपके पास तो वो आप बालों के लिए यूज कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में गुनगुना करके या कोमट तेल बनाकर यूज करते हैं तो आपको अपने बाल टूटते हैं, झड़ते हैं उसके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। मॉइस्चराइज भी तेल आपको बाल आपको मिलेंगे। प्राकृतिक बाल धोना हफ्ते में 2 बार आप हेयर वॉश कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार भी काफी है, आप हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक चीजें आपके पास जो अवेलेबल है, जो आयुर्वेद से है, जो बिना केमिकली है, जो बिना कुछ हमारे बालों के लिए साइड इफेक्ट वाले हैं, उसका सेवन आप उसका यूज आप कर सकते हैं। मागचीच पीपीटी दाखव। दूसरा है जो ट्रिमिंग और सप्लीमेंट इन बालों के लिए। देखो कुछ आयुर्वेद में जड़ी बूटी है और औषधि भी है जो हमारे बाल चमकदार, स्वास्थ्य और निरोगी बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका ही सेवन आपको करना चाहिए। नेक्स्ट। देखो जो आयुर्वेदिक हेयर कोर्स से जो जुड़े हैं तो आपको इस कोर्स से आपको क्या मिलने वाला है। आयुर्वेदिक बाल की देखभाल दिनचर्या, ऋतुचर्या किस तरह से होती है और इसके साथ साथ जो कोई भी पैक है उसके फॉर्मुलेशन किस तरह से होते हैं, उसका मेजरमेंट किस तरह से होता है, उसका भी आपको गाइडेंस मिलने वाला है। और जो नुस्खे होते हैं, जो छोटे-छोटे फंडे होते हैं, जो अपने जो पैक होते हैं उसके साथ आप लोगों को, आपके पेशेंट को, आपके कस्टमर को आप बता सकते हैं। और डाई का उपचार हम किस तरह से करते हैं, ये भी आपको मिलने वाला है। हमारे हेयर केयर और मेहंदी मेकिंग जो कोर्स होते हैं उसमें आपको ये सभी चीजें डीप में मिल जाती है। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाता है। और जो बाल देखभाल मॉड्यूल तक जीवन पहुंच जो है आपको वो भी बोनस के स्वरूप में मिलने वाली है। बालों के विकास के लिए विशेष आयुर्वेदिक आहार, जीवन शैली का नियोजन और विशेष ऑफर जो है, जो हमारे ये जो क्लास है उसके लिए अगले 24 घंटों में आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो बोनस के रूप में आपको ये हेयर केयर ई बुक भी आपको मिलने वाली है। साथ में ये जो पीपीटी है, जो आज बनाई हुई पीपीटी है, वो भी आपको मिलने वाली है। ये क्लास के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपने बालों को दे प्राकृतिक चमक। जो अगर आप चाहते हैं अपने बालों आपको प्राकृतिक चमक देनी है, केमिकल से बचना है तो अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं इसी क्लास के लिए जो संडे को होने वाला है, हेयर मेहंदी मेकिंग कोर्स। उसमें हम आपको क्या-क्या सिखाने वाले हैं, क्या-क्या देने वाले हैं, ये आगे हम विस्तृत रूप में हम देख सकते हैं। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है हमारे क्लासेस के लिए तो आप उसका चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमारा नंबर भी हम आपको चैट बॉक्स में डालेंगे बाद में। तो आगे जाके हम अपने कोर्सेस में जो हेयर संबंधित जो हमारे पास जो कोर्सेस है उसके लिए या वो कोर्स में हम आपको क्या-क्या बताते हैं या किस टाइप के हमारे कोर्सेस होते हैं उसकी जानकारी देने वाले। देखो ये है कोर्सेस के डिटेल्स।
ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स में हम ये वनडे के कुछ हमारे क्लासेस वनडे के रहते हैं, कुछ क्लासेस 2 डे के रहते हैं। ये जो आपके सामने दिखते हैं 2 अलग-अलग प्रकार के क्लासेस है जो हमारे हेयर के रिलेटेड क्लासेस है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑयल मेक जो अपने हेयर मेहंदी मेकिंग का कोर्स है, अपने बालों को दे प्राकृतिक चमक। सच में अपने बालों के लिए प्राकृतिक चमक ही मिलती है, क्योंकि हम इसमें ना कोई केमिकल, ना कोई पीपीटी, ना कोई अमोनिया यूज करते हैं। नेचुरल जो हमारे पास आयुर्वेद के जुड़ी समस्या होती है या आयुर्वेद में जो हमें मिलता है, उसको लेकर ही अलग अलग फॉर्मुलेशन हमने बनाया है। इसका आधार लिया है शारंगधर संहिता, चरक संहिता। उर्जिता जैन मैम भी मेरे लिए बहुत अच्छी मार्गदर्शक है, तो उनके ये सभी जो फॉर्मुलेशन है उन्हीं से ये फॉर्मुलेशन हमें मिले हैं। और जो मेरा अध्ययन है, 10 सालों से मैं आयुर्वेद से जुड़ी हूँ, तो उसका जितना मेरा प्रयास है, जितना मेरा अध्ययन है, उसी से ये नोट्स बनाकर आपके पास रेडी है। तो और दूसरा एक फॉर्मूला है, ये कोर्स भी हमारे पास है, ये शॉर्ट कोर्स है। डीप में आपको जाना है तो अलग अलग कोर्सेस है, उसमें एक मेहंदी मेकिंग का कोर्स है, वो भी आपको मिलने वाला है। और दूसरा हेयर केयर प्रोडक्ट मेकिंग एक कोर्स है, उसमें भी हेयर संबंधित है। आगे पीपीटी में देखेंगे हम किसी कोर्स में कौन कौन से प्रोडक्ट हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट है मेहंदी मेकिंग का जो कोर्स हमारा होता है, तो इसी प्रकार के सभी फॉर्मुलेशन हम सिखाते हैं। उसमें बहुत सारे पाउडरी फॉर्मुलेशन है, कौन से पाउडर है किस प्रकार से हम बनाना सिखाते हैं। कुछ लोगों ने हमारे साथ ये क्लास किया है, उनको पता है हमारे क्लासेस किस टाइप के होते हैं। तो देखो, हीना पाउडर है, शिकाकाई, आंवला, जटामासी, ऐसे लगभग 25 पाउडरी है जो अपने आयुर्वेदिक हेयर केयर के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो उसका डीप में फॉर्मुलेशन आपको मिलने वाला है। डिजिटल नोट्स है, वो नोट्स हिंदी लैंग्वेज में है और सिंपली भाषा में नोट्स है। आप पीपीटी में देख सकते हैं, इसी प्रकार के नोट्स है। आगे भी मैं दिखाऊंगी किस प्रकार से हमारा फॉर्मुलेशन होता है। और ये जो प्रकार है, 10 टाइप की हेयर वॉश मेहंदी है, ब्राइडल मेहंदी है, स्पेशल मेहंदी है, एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल मेहंदी, ब्लैक मेहंदी, रेड मेहंदी, बरगंडी मेहंदी और हेयर प्रोटीन पैक एडवांस में हम आपको सिखाते हैं। हेयर मेहंदी कोर्सेस में वनडे का ट्रेनिंग होता है। नेचुरली सभी चीजें बनाकर हम इसका फॉर्मुलेशन बनाते हैं। और दूसरा है हेयर केयर प्रोडक्ट कोर्स, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन है, मतलब हमारा एक ऑयल मेकिंग का कोर्स है और हीना हेयर मेहंदी कोर्स है। तो उसी कोर्स का कॉम्बिनेशन करके हमने एक कोर्स डिजाइन किया है, तो उसमें भी हमने ये फॉर्मुलेशन बनाया है। आयुर्वेदिक मेहंदी की फॉर्मुलेशन है, ब्लैक है, बरगंडी है, एंटी डैंड्रफ मेहंदी है, सीरम है, हेयर ऑयल है, हेयर रिमूवल ऑयल भी है, हेयर प्रीमियम ऑयल है। सच में प्रीमियम चमत्कार करने वाला ये हेयर ऑयल है। तुरंत कुछ फॉर्मुलेशन हम बनाते हैं और ये जो सभी कोर्सेस होते हैं हमारे, ये लाइव प्रैक्टिकल कोर्सेस होते हैं। लाइव आपके सामने ये सभी फॉर्मुलेशन बनाकर दिखाते हैं। और ये जो कोर्सेस होते हैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है, पीपीटी प्रेजेंटेशन, और उसके साथ साथ ई बुक जो हमारी कोर्सेस की होती है वो भी आपको मिल जाती है। तो इस टाइप के हमारे कोर्सेस में हम ये सभी चीजें सिखाते हैं। तो देखो, नोट्स का फॉर्मेट देखो, इस प्रकार के नोट्स के फॉर्मेट होते हैं। जानबूझकर हमने इसको रफ किया है। देखो, ये जो नोट्स आप खरीदते हैं या इसका एक्सेस आपको मिल जाता है, तो इस प्रकार के जो नोट्स हमारे रहते हैं पूरे डिजिटल नोट्स रहते हैं। वो किस टाइप के लिए आप यूज करते हैं या कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, वो किस प्रकार से आप लेते हैं, ग्राम की क्वांटिटी में है, सभी जो चीजें हैं आसानी से आप नाप कर बना सकते हैं। तो ये फॉर्मुलेशन इस प्रकार के नोट्स रहते हैं। आगे भी एक दो पीपीटी हम देखेंगे कौन कौन से है। ये हेयर प्रोटीन पैक है हमारे बालों के लिए, स्वास्थ्य बनाने के लिए, पोषित बनाने के लिए, मजबूत घने लंबे बालों के लिए, आजीवन प्राप्त करने के लिए हेयर प्रोटीन पैक है हमारे पास। तो इसका भी फॉर्मुलेशन आपको मिल सकता है। बहुत सारे वैसे तो फॉर्मुलेशन है अलग अलग। नेक्स्ट, आपको भी पानी पीना है। हेयर ग्रोथ मेहंदी है, किस प्रकार से कौन से इंग्रेडिएंट हेयर ग्रोथ मेहंदी में होते हैं, उसको किस प्रकार से नापना है, उसको किस प्रकार से बनाना है निर्माण विधि के साथ,
फॉर्मुलेशन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट देखो, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको मेहंदी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। देखो, आईएसओ रजिस्ट्रेशन एक अलग बात है, अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन है, लेकिन जिस संस्था से आप जुड़े हैं वो संस्था रजिस्टर होनी जरूरी है। तो ये रजिस्टर्ड संस्था का सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। श्री हरि गुरुकुल नाम से हमारी संस्था रजिस्टर है, गवर्नमेंट अप्रूवल सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। वेटिजेबल सर्टिफिकेट है। हेयर मेहंदी मेकिंग कोर्स आप अगर अलग करते हैं, अगर आप हेयर केयर सेशन करते हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट अलग अलग है। कम्बो कोर्स करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये संस्था का रजिस्टर नंबर होना जरूरी है। तो ये संस्था हमारी रजिस्टर है, गवर्नमेंट अप्रूवल आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो आप हमारे ये कोर्सेज करने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी एक खासियत है, अगर आपको ये बड़ा बिजनेस करना है, किसी संस्था से आपको लोन लेना है या आपको कुछ भी बैंक का लोन आपको लेना है, तो हमारा सर्टिफिकेट है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप इसकी जेरोक्स निकाल के या सर्टिफिकेट का फोटोज वगैरह निकाल के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन भी इसी सर्टिफिकेट पर मिल सकता है। लोन के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, उसका भी पर्सनली गाइडेंस आपको मिलने वाला है। अगर आपको लोन लेना है तो इतना वेटेजेबल सर्टिफिकेट है जो आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं ये क्लास कंप्लीट करने के बाद। और जो एक बार आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाता है और लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी देखेंगे। देखो, हेयर ऑयल आपके लिए ये क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन जो हम आपको लेकर आए हैं, शायद ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तुरंत काम करते हैं क्या तुरंत कॉल? ये जो आप फोटो देखते हैं ना, तो ये फोटो हमारे स्टूडेंट ने बनाए हुए हैं। फॉर्मुलेशन पूना से है आरती जी, तो उन्होंने ये फॉर्मुलेशन बनाए हैं। तो उनके फोटो है जो हमारे स्टूडेंट ने क्लास करने के बाद ये पंचगव्य शैम्पू, हेयर रिमूवल पाउडर और ये बनाया है। ये राजश्री जी, ये आपका फॉर्मूला है जो प्रोटीन पैक है ना। राजश्री जी जिन्होंने हमें अभी ये सेशन भी ज्वाइन किया है, तो उनका ये है हेयर प्रोटीन पाउडर जो है, उन्होंने क्लास किया और तुरंत ये फॉर्मुलेशन उन्होंने बनाया है। तो राजश्री जी है यहाँ पे, तो वो देख सकते हैं उन्होंने ये फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है। तो ऐसे आप भी ये बहुत सारे फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। अपना पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप अपने चार्ट बॉक्स में डाल सकते हैं, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल जो है वो तुरंत काम करता है क्या? खुद को म्यूट रखे, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तुरंत काम कर सकता है या नहीं? देखो, आयुर्वेद में खासियत है, वो रिजल्ट देता है, लेकिन उसमें भी संयम होना चाहिए। और जो उसमें होता है, लेकिन हमारे अंदर संयम होना चाहिए। मतलब मराठी में एक मान है, तूप खाया और रूप मिला, तो उसके बारे में हमने बहुत चर्चा की, मेरे असिस्टेंट और मैंने बहुत सारी चर्चा की। तूप खाया रूप मिला, ऐसा तो हम अभी मतलब हमें नहीं चाहिए, है ना। देखो, तूप हर रोज खाओ, हर रोज थोड़ा थोड़ा रूप पाओ, है ना। एक टाइम आपने एक पूरा का पूरा एक कटोरी भर घी खाया तो आपको कटोरी भर रूप नहीं मिलने वाला, है ना। हर रोज देखो, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा वर्णन है घी के बारे में, घृत के बारे में। आपको तो पता है आयुर्वेद में घृत बोलते हैं, है ना। हाँ राजश्री जी, आपका ही फॉर्मुलेशन है। आयुर्वेद में जब घृत का सेवन करते हैं तो आहार की शुद्धि होती है। जैसे हमारी शरीर की शुद्धि प्राणायाम करने से होती है, उसी तरह से हमारे अन्न की शुद्धि, आहार की शुद्धि घृत खाने से होती है। माधव निदान में बहुत अच्छा वर्णन है घृत के बारे में। तो आहार की शुद्धि हमारे घी खाने से होती है।
तो उसी तरह से हमारे त्वचा की, हमारे बालों की शुद्धि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन करके होने वाली है। लेकिन ये फॉर्मुलेशन यूज करते समय हमारे अंदर संयम होना जरूरी है। आज फॉर्मुलेशन यूज किया तुरंत उसका इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे उसका रिजल्ट होना है। इसीलिए हमें उसके लिए सातत्य होना जरूरी है, सातत्य रखना, संयम रखना बहुत जरूरी है। आज आपने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन यूज, 4 दिन बाद मार्केट से दूसरा कोई फॉर्मुलेशन आया, उसका यूज किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करने वाले हैं सही तरीके से सही टाइम देकर उसे यूज करना है, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ध्यान देना है, जो भी आप यूज करने वाले हैं उसमें रिजल्ट है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। आयुर्वेद है, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद के रिजल्ट तुरंत नहीं आते हैं। देखो, जिन लोगों ने मेरे क्लासेस की है, जहाँ पे अभी राजेश्वरी जी है, चैताली जी है, रेनू जी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैंने पहले भी मेरे क्लासेस की है, वो मेरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट है। लेकिन अगर आपके जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं उसमें जब आप क्वालिटी रखते हैं, क्वांटिटी से बेहतर है। मैंने पिछले हफ्ते में बताया था राजेश्वरी जी को कि जो आप क्वांटिटी की जगह पे क्वालिटी यूज करेंगे, तब आपके प्रोडक्ट जो है बढ़िया बने वाले हैं, सुंदर बनने वाले हैं। तो ध्यान देना है, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं सही तरीके से और शुद्धता आप देखेंगे, तब आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। आपके प्रोडक्ट में शुद्धता नहीं है, रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना है, जो भी फॉर्मुलेशन आप बनाने वाले हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट आप यूज करने वाले हैं तो सही मात्रा में आपको यूज करना है और क्वालिटी की यूज करना है। देखो, इस प्रकार के हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत जगह से। मतलब कुछ लोग यूपी से हैं, एमपी से हैं, कुछ लोग मुंबई है, पूना है, महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, दिल्ली से बहुत सारे जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं। मतलब हमारी संस्था का काम ऑल इंडिया चल रहा है। मतलब हमारी संस्था कुछ दिनों में ऑनलाइन वर्क कर रही है या ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद हम अपने महाराष्ट्र के लिए क्लासेस लेते थे। वैसे तो मैं मराठी हूँ, भाषा से आपको पता चलता होगा कि मैं मराठी हूँ, लेकिन देखो, अब हमारा जो क्लास है या हमारे क्लासेस हमारे संस्था के चलते हैं, ऑल इंडिया हमारा काम चल रहा है। धीरे धीरे हमारा काम बहुत अच्छी लेवल पे आया है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का हमारे संस्था के लिए सपोर्ट मिला है। तो देखो, उन्हीं जो हैप्पी कस्टमर है, जो हैप्पी स्टूडेंट है, उनके कुछ रिव्यूज है हमारे संस्था के लिए, हमारे क्लासेस के लिए अलग अलग रिव्यूज उन्होंने दिया है। तो देखो, जब ये लोगों के रिव्यूज आते हैं या वो अपने क्लासेस के लिए जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ एक दो भी लोग हैं तो भी हमारे क्लासेस होते हैं, 10-15 है, 100 है, 50 है, तब भी हमारे ये क्लासेस होते हैं। तो देखो, ये हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज हैं। कुछ हमारे फ्री वेबिनार रहते हैं, कुछ पेड रहते हैं। तो इस टाइप के हमारे ये क्लासेस हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमने अभी आपने देखे, और ये रिव्यूज भी है। और नेक्स्ट पीपीटी हम देखेंगे जो आपको बोनस मिलने वाला था उसके रिगार्डिंग। अगर आपके हाथ पेन है तो नोट डाउन करें, अगर नहीं है तो पेन लेकर बैठ जाओ। आपको एक फॉर्मुलेशन मिलने वाला है, ये नोट डाउन कर सकते हैं। त्रिफला पाउडर आयुर्वेद में बहुत सुंदर और बहुत इफेक्टफुल ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला 2 टाइप का आप यूज कर सकते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ, अगर आपको भी पानी पीना है तो देखो, ये जो प्रपोर्शन आप देख रहे हैं, आंवला 50 ग्राम, हरड़ 50 ग्राम और भेड़ा जो है 50 ग्राम, इसका सम मात्रा में त्रिफला चूर्ण हम बना सकते हैं। खाली कॉस्मेटिक में यूज करने के लिए, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करे। खाली ये जो सम मात्रा का प्रपोर्शन है, ये आप औषधि मात्रा में नहीं यूज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक में एक्सटर्नल यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये पाउडर डायबिटीज, स्किन इन्फेक्शन, स्काल्प इन्फेक्शन
और सोराइसिस डिसीज में जख्म धोने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। डैंड्रफ के लिए भी आप त्रिफला का हेयर वॉश पाउडर के लिए भी यूज कर सकते हैं। त्रिफला पाउडर सम मात्रे का, ठीक है। सही तरीके से उनको इंटरनली भी शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ औषधा फॉर्मुलेशन आप बना सकते हैं और ये त्रिफला पाउडर उनके लिए आप दे सकते हैं। या जब आपको कॉस्मेटिक में या औषधि में, कॉस्मेटिक में या एक्सटर्नल यूज करने के लिए चाहिए, तो इसी मात्रा का चूर्ण आपको बनाना चाहिए, त्रिफला चूर्ण। उसमें आपको नोट डाउन करना है सम मात्रा प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो अच्छी तरह से उसे मिक्स करना है और पैकिंग करना है और जरूरत के अनुसार हमें उसे यूज करना है, ठीक है। अगर आपको औषधि मात्रा में त्रिफला यूज करना है तो आंवला, हरडा और भेड़ा है, इसकी विषम मात्रा होती है, अलग मात्रा होती है। आंवला 300 ग्राम लिया तो भेड़ा हमें 200 ग्राम चाहिए और हरड़ हमें चाहिए 100 ग्राम। तो ये विषम मात्रा का प्रोपोर्शन हमें चाहिए। औषधि मात्रा में पेट साफ नहीं होता है, खाना हजम नहीं होता है, मतलब अपच संबंधी बहुत सारी बीमारी है, तो त्रिफला सेवन की मात्रा में हर रोज रात में खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच पाउडर 1 ग्लास के साथ आप ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ खाने के बाद। अगर 12 महीने या आपको कंटिन्यू लेना है तो ऋतु के अनुसार उसकी मात्रा अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से ये आपको जो बोनस मिलने वाला था त्रिफला पाउडर का फॉर्मूला, तो वो आपको मिल गया है। आप ये एक्सटर्नल यूज करने के लिए कॉस्मेटिक में इसका यूज कर सकते हैं। देखो हमारी संस्था का एक मिशन है, जो मिशन लेकर हम ये हमारा प्रयास कर रहे हैं, या हमारा जो भी कुछ हमारी कोशिश है, ये इसके लिए है, महिला सशक्तिकरण के लिए, और आयुर्वेद घर घर तक पहुंचना चाहिए। देखो एक बार आयुर्वेद सभी लोग अपनाए, सभी लोग इसका फॉर्मुलेशन बनाए या प्रोडक्शन बनाए, तो अपने आप केमिकल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा यही सपना है कि हर लोगों के पास यूनिक फॉर्मुलेशन होना चाहिए। ज्यादा महिलाओं के ऊपर मेरा फोकस रहता है कि ये क्लासेस, वैसे तो सभी लोग हमारे ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए हम ज्यादा काम कर रहे हैं और हर घर अपना आयुर्वेद का ये फॉर्मुलेशन या आयुर्वेद पहुंचाना चाहिए, ये मकसद है। देखो अभी हम महाराष्ट्र से है, तो आप बहुत सारे अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, अलग अलग घर में आपके आया ना आयुर्वेद, है ना। ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है, तो आपके घर में आया आयुर्वेद। दिल्ली में आया नीना जी, नीना पटेल दिल्ली में आए हमारे पास, आपके पास हम, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग माध्यम से हम आयुर्वेद का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइव उपस्थित लोगों के लिए ऑफर है, क्या आप अपनी आयुर्वेद बाल देखने के लिए, देखो ये जो क्लासेस रहते हैं हमारे, जो क्लासेस आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखभाल, दिनचर्या, ऋतुचर्या, औषधि फॉर्मुलेशन आपको बताया जाता है। क्लास टाइम मतलब कौन से डिसीज में कौन सा पैक यूज करना है, कौन से औषध मात्रा आपको लेनी है, उसका भी पूरा का पूरा गाइडेंस आपको मिलता है। कौन सी जड़ी बूटी है, औषधि मात्रा में किस तरह से उसको यूज करते हैं, उसका भी मार्गदर्शन आपको, जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे क्लास करते हैं, तो आपको मिलता है। लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहता है जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तब। और ये ट्रेनिंग तो आप इसी वेबिनार के लिए है, तो आप लोगों के एक ऑफर है, जो 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके लिए लाइव पीपीटी मिल जाएगी और हमारी ई बुक भी आपको मिल जाती है, अगर आप अभी 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। और अभी नामांकन करने के लिए यह मतलब जो नंबर दिया है, चैट बॉक्स में भी हम डालेंगे हमारा ये जो नंबर है, तो आप उसके ऊपर भी हमारी कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर घर आयुर्वेद आए, यही हमारे बालों की देखभाल यही से हम शुरू करेंगे। तो अगर आपको लगता है सच में आयुर्वेद से जुड़ना है, तो हमारे ये कोर्स के लिए आप 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप पा सकते हैं हमारे ये लाइव पीपीटी। ये हमारी
पीपीटी जो है ये भी मिल सकती है, और जो हर क्लास के लिए अलग अलग पीपीटी होती है वो भी आपको मिल सकती है। और दूसरी बात, जो ई बुक होती है, जहाँ हमारे कोर्सेस के क्लासेस के पूरे डिटेल्स में फॉर्मुलेशन होते हैं, हिंदी भाषा में ये फॉर्मुलेशन है, तो ये सभी के सभी आपको मिल जाते हैं। तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करके हमारे साथ, संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको लाइफ टाइम के लिए हमारे संस्था का सपोर्ट मिलने वाला है। खाली 1 वर्ष के लिए या कुछ महीनों के लिए हम आपके साथ जुड़ते नहीं हैं। जब तक हमारी संस्था काम कर रही है तब तक आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और दूसरी एक खास बात, वैसे तो हमारे लाइव क्लासेस होते हैं और मंथली क्लासेस स्टार्ट होते हैं, तो आप एक बार हमारी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं किसी क्लास के लिए, तो एक क्लास आप कितनी भी बार रिपीट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारी संस्था के साथ जुड़े, तो अगर उनको कुछ बात करनी है, बोलना है, तो वो भी बोल सकते हैं। और किसी को कुछ डाउट्स है तो वो भी लोग बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। चैताली जी, आप कुछ बात करना चाहती हैं हमारी संस्था के बारे में? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं Yes, ma'am. हमारे साथ। हाँ, तो Good हमारी evening, संस्था ma'am. क्लासेस, Happy Holi हाँ to हाँ all. बोलो। Happy Holi आपको भी, मैम। थैंक यू, आप लोगों को भी मैं हैप्पी कहना हो। चाहूंगी कि ये जो प्रोडक्ट्स आप सिखाती हैं सब आयुर्वेदा बेस पे हैं और इजी हैं सीखने के लिए। आप नोट्स भी इजी प्रोवाइड करती हैं और जब भी अगर कुछ क्वेरीज है तो आप ऑलवेज होती हैं हमको हेल्प आउट करने के लिए। और प्लस पॉइंट ये है कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं आपके साथ एक बार, तो हम हर क्लास को रिपीट कर सकते हैं आपके साथ और हर बार कुछ नया सीखने मिलता है। थैंक यू मैम। देखो, ये हमारी चैताली जी मैम है, ये बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़ी है। और मतलब बहुत सारे सेशन वो हमारे ज्वाइन करती है, मतलब रिपीट भी सेशन है तब भी वो ज्वाइन करती है। मतलब मुझे तो लगता है जब भी हमारा सेशन रहता है वो कुछ समय के लिए तो वो ज्वाइन जरूर होती है। तो धन्यवाद चैताली जी, बहुत मन से धन्यवाद है कि आप हमारे संस्था से जुड़ी रहती है। और किसी को कुछ बात करनी है? जी शायद मैम। रेणु जी है, रेणु जी जी मैम, नमस्ते बोलिए मैम। आपकी। हाँ बोलो। मैम, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे ये जो कोर्स के लिए आप अभी बोल रहे हैं, और जो हमने पहले वो जो कॉम्बो कोर्स लिया था, आपके लिए तो ये कोर्सेज फ्री में है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी। हाँ। ठीक है, हाँ जी, थैंक तो यू। जब भी सभी क्लासेस से आपने तो कम्बो का रजिस्ट्रेशन किया है तो आप रिपीट ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेहंदी मेकिंग का कोर्स होने वाला है संडे दोपहर 3 से 5 बजे तक। हाँ, तो तो उसी में इसी जो बात ये के लिए अभी वेबिनार था, मेहंदी जो मेकिंग अभी का क्लास होने वाला है। जी, तो जो ये हेयर केयर वाला कोर्स अभी आप करने वाले हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, वो मुझे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं ना? है, आपको हाँ, तो सभी मटेरियल मिल गया है। तो ठीक है, तो आप मुझे फिर जब कोर्स होगा तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिएगा ना। थैंक यू मैम। आपको तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सब डिटेल्स मिल जाएगी। लाइफ टाइम का जो ग्रुप रहता है उसमें हमने आपको ऐड कर दिया है। जी, थैंक तो यू। खाली आपको ग्रुप देखना है, आपको सभी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। जी ठीक है, हाँ, थैंक इस यू। अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कुछ पर्सनली में आपको कुछ मैसेज वगैरह करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो जो चैट बॉक्स में हम ऐड करेंगे। चैट बॉक्स में हमने हमारा रजिस्टर करने के लिए जीपे फोन पे नंबर डाला है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिल सकता है, उसी नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट्स है तो आप बोल सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा 5-10 मिनट, हम आपके लिए वेट करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ अभी भी कुछ डाउट्स है कोर्सेज के लिए, तो बोल सकते हैं। चैट बॉक्स में हमारे ऑफिस का और हमारा नंबर डाला है, तो आप उसके ऊपर कॉल करके भी, मैसेज करके या कॉल करके भी कुछ आपके डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो अभी भी आपको कुछ पूछना है तो पूछेंगे तो चलेगा।
कुछ डाउट्स है सगळ्यांना हे कर ग अनम्यूट कर. 1 मिनिट हम आपको अनम्यूट करेंगे. किसी को कुछ बात करनी है, कुछ डाउट्स है? देवरक्षिता जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? ठीक है, अगर किसी को डाउट्स है तो व्हाट्सएप करिए, ग्रुप में डाल सकते हैं. हमारा ग्रुप है मतलब ये जो लिंक आपको मिली वो ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. जो फर्स्ट पूर्ण रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके लिए ये ऑफर नहीं मिलेगी. तो तुरंत ही अपना सीट रजिस्ट्रेशन करें, हमारी संस्था के साथ जुड़े, और जो हमारी मतलब फ्री जो आपको बोनस मिलने वाला है, लाइव और हमारा ई बुक, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. हमारी श्री हरि आयुर्वेद की जो संस्था है के साथ आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं. अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो जो नंबर चैट बॉक्स में डाले हैं उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं. और आपको कल का एक दिन है आपके पास, आपके डाउट्स क्लियर करके आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. हमारे ये जो कोर्सेस होते हैं उसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है, केमिकल है, अमोनिया रहता है या नहीं, कोई केमिकल इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं. नेचुरली जो हमारे आयुर्वेद में जो फॉर्मुलेशन मिलते हैं, हमारे प्रकृति में जो हर्ब्स मिलते हैं, उसी के फॉर्मुलेशन बनाए हैं. और आपके ये नोट्स भी डिजिटल नोट्स है, हिंदी भाषा के नोट्स है. अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऑफर रहेगी आप लोगों के लिए. ठीक है, आपको क्लास ये जो ट्रेनिंग था फ्री वेबिनार का, तो कैसा लगा आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या पर्सनली भी ग्रुप में भी मैसेज करके डाल सकते हैं. ठीक? अभी हम अपनी जो मीटिंग है वो लीव करेंगे, क्योंकि लगभग 2 घंटे के आसपास हमारा ये वेबिनार चला है. तो अभी थोड़ा सा हम रुकेंगे. कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सएप करें, नहीं तो अभी भी पूछ सकते हैं. खाली 2 मिनट का आपके पास टाइम है, नहीं तो हम ठीक है. ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स नहीं, तो हम अपनी मीटिंग जो है वो लीव करेंगे. काहीतरी